Okay, and guys, please bear me for today's session क्योंकि एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे आई मीन अनदर सिटी राइट एंड नेटवर्क थोड़ा डाउन है यहाँ पे. ओके, सो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ टाइम पे कॉज ऑफ नेटवर्क मैं क्लास से बाहर निकल जाऊँ, राइट, बट आई विल रीजॉइन इट अगेन. ओके, ठीक है. तो हमने मॉर्निंग में एक सेशन लिया था, राइट. इन मॉर्निंग सेशन वी स्टडी अबाउट व्हाट इज फर्स्ट रिपॉजिटरी टूल. ठीक है, वर्जन कंट्रोल टूल या फिर फर्स्ट रिपॉजिटरी टूल क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, वी सी कि किस तरीके से गिट काम करता है. गिटअप हो गया. ठीक है, वाई वी नीड इट. ये सभी चीज़ें हमने थ्योरेटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखे थे, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डाउनलोडेड द गिट. ठीक है, हमने गिटअप पे अकाउंट बना लिया था, राइट. वी हैव क्रिएटेड द अकाउंट ऑन द गिटअप. ठीक है, गिटअप पे हमने क्या किया था, गिटअप पे हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया था. गिटअप पे हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया था. उसके साथ ही साथ हमने गिट डाउनलोड कर लिया था, राइट. गिट डाउनलोड कर लिया था, राइट. वी हैव सी कि हाउ टू वेरीफाई. वेरीफाई करने के लिए कैसा आपको क्या करना है, आपके जब राइट क्लिक करोगे माउस का राइट क्लिक करके आप यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे गिट जीओ एंड गिट बैश करके, राइट. गिट बैश करके एंड हियर यू कैन चेक योर गिट वर्जन, गिट हाइफन हाइफन वर्जन अगर आप करोगे, राइट, यू विल गेट टू नो अबाउट योर गिट वर्जन एज वेल. ठीक है, यू विल बी एबल टू फियर योर गिट वर्जन एज वेल. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें एंड गिट का इंटरनल वर्किंग वगैरह जो हमने देखा था, बेसिक थियोरेटिकल पोर्शन हमने मॉर्निंग में देख लिया था. साथ ही साथ हमने अकाउंट वगैरह बना लिया था, राइट. सो नाउ आई हैव क्रिएटेड द नोट्स फॉर यू. हमने नोट्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिए फॉर दैट. टाइप करते जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड टाइप करूंगा, इट विल टेक अननेसेसरी टाइम. ठीक है, इट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम, सो आई हैव क्रिएटेड द नोट्स फॉर यू एंड अकॉर्डिंग टू नोट्स विल टेक टुडेस क्लास. ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने जो मॉर्निंग में पढ़ा था. ठीक है, वाई वी नीड अ सोर्स रिपॉजिटरी टूल. ठीक है, कि मल्टीपल डेवलपर्स काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट. एंड मल्टीपल डेवलपर वी हैव टू कोलैबोरेट विद ईच अदर. एंड हमें कहीं ना कहीं अपना जो कोड होता है, सोर्स कोड जो हम लोग जावा का जो कोड लिखेंगे, राइट, वो कोड भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है. नॉट ओनली जावा, आप किसी भी लैंग्वेज में आप यूज़ करो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, एवरीवन यूजिंग सोर्स रिपॉजिटरी टूल. ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे हमने. ठीक है, हमें इससे एडवांटेजेस तो है कि हम लोग कोड को अपना स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल एबल टू सी कि किसने कोड किया, क्यों किया है, कब किया है. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स विल बी विजुअल देयर. ठीक है, उसके बाद में वी डू हैव मेनी रिपॉजिटरी टूल जैसे एफ करके विच इज आउटडेटेड. देन अभी कुछ इंडस्ट्री कुछ कंपनी में गिटहब यूज़ होता है, कहीं पे बिट बकेट यूज़ होता है, कहीं गिटलैब यूज़ होता है, राइट. तो हमने एक एग्जांपल भी लिया था, जस्ट लाइक बैंक. हम लोग बैंक में काम करते हैं, राइट, सॉरी हम लोग बैंक में काम नहीं करते, बट बैंक में हम लोग अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, राइट. तो वेदर इट इज एच डी एफ सी, एस बी आई और एनी अदर बैंक, राइट, ऑल द बैंक्स आर सेम. उसमें 1-2% का डिफरेंस होता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट होता है. लाइकवाइज यहाँ पे भी 1-2% का ही डिफरेंस है इन प्लेटफॉर्म्स में, अदरवाइज ऑल आर द सेम एंड फॉर सेम पर्पस. ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया था, वी हैव क्रिएटेड द गिटहब पे अकाउंट क्रिएट कर लिया था. दिस नोट्स आई विल सेंड इन आवर कम्युनिटी ग्रुप ओनली. इन कम्युनिटी ग्रुप आई विल सेंड यू. ठीक है, उसके बाद में डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया. जिन्होंने मॉर्निंग का लेक्चर नहीं देखा वो इस लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमने राइट क्लिक करके भी देखा था. ठीक है, राइट क्लिक ऑन द माउस एंड वेरीफाई द गिट ऑप्शन डिस्प्ले. ठीक है, वहाँ पे गिट ऑप्शन आपको दिखेगा. ठीक है, उसके बाद में हमने गिटहब का अकाउंट बना लिया था. ठीक है, लॉग इन विद द गिटहब अकाउंट. ठीक है, हमने लॉग इन कर लिया था गिटहब अकाउंट पे. ठीक है, हमने क्रिएट रिपॉजिटरी इन गिटहब. ठीक है, रिपॉजिटरी भी हमने क्रिएट कर लिया था. ओके, हम लोग अभी फिर से करेंगे. ठीक है, ये भी हमने कर लिया था. ठीक है, repository is to store the project source code, that is fine, we know. Every project will have one repository, that is also fine. और repository भी हमने यहाँ पे कर लिया था. ठीक है, now I have deleted that repository, लेकिन हम लोग फिर से कर लेंगे create. All developers will connect to the repository using repository URL, that is fine. ठीक है, कैसे करेंगे वो सभी चीज़ें देखते हैं हम लोग. ठीक है, यहाँ तक प्राइवेट रिपॉजिटरी और पब्लिक रिपॉजिटरी हम लोग बना सकते हैं. दैट अल्सो आई हैड टेल्ड यू. ठीक है, दैट अल्सो आई हैड शेयर विद यू. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू वर्क विद द गिट बैश. गिट बैश के साथ हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग विद द गिट बैश. ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. गिट बैश ओपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं. रिपॉजिटरी कैसे क्रिएट करेंगे आप सभी को पता है. ठीक है, आप सभी को पता है कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द रिपॉजिटरी. तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है. देन हियर यू हैव द ऑप्शन ऑफ योर रिपॉजिटरी. जस्ट क्लिक ऑन योर रिपॉजिटरी. हियर यू हैव द न्यू ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन. यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे हम लोग. ठीक है, जैसे एन एफ ए रेपो. ठीक है,
टिफ्ट NFA रेपो टिफ्ट 01 करके मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। ठीक है, NFA रेपो टिफ्ट 01 करके यहाँ पे नाम दे रहा है। यहाँ पे वी आर कीपिंग इट पब्लिक। ठीक है, रीडमी फाइल नाउ नॉट नीडेड, क्रिएट नहीं करना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट रिपॉजिटरी में कर लेता हूँ। ठीक है, रिपॉजिटरी हमने क्रिएट कर ली है। रिपॉजिटरी, वी हैव क्रिएटेड द रिपॉजिटरी, वी हैव क्रिएटेड द रिपॉजिटरी। ठीक है, अभी ध्यान देना गाइस, अभी यहाँ पे तो हमने रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली है, राइट। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, जब आप इंडस्ट्री में भी जाओगे, इंडस्ट्री में भी जब जाओगे, आप जॉब पे जाओगे, तो वी विल फाइंड, देखो दो तरीके के फिनारो रहेंगे, दोनों हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, वन फिनारो विल बी कि आपके पास में ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑलरेडी आपको दिखेगा कि आपका ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ पे क्रिएटेड है। तो फिर माय योर रिपॉजिटरी में हम लोग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, एक यूआरएल देंगे आपके कंपनी में, क्या होगा, इस तरीके से आपको यूआरएल देंगे आपके रिपॉजिटरी का। मतलब मान लो आप कंपनी में गए, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, आधा वो प्रोजेक्ट बना हुआ है, आप उस प्रोजेक्ट पे इनरोल हो गए, अभी आपको भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, राइट। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो लोग आपको इस तरीके से एक यूआरएल दे देंगे, एक यूआरएल देंगे आपको इस तरीके से। वो यूआरएल आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सिस्टम में आपको प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। यू हैव टू डाउनलोड दैट प्रोजेक्ट इनटू योर सिस्टम। ठीक है, इनटू योर सिस्टम। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई विल क्लिक हियर, राइट क्लिक हियर, राइट क्लिक हियर, राइट क्लिक हियर, आई विल राइट क्लिक हियर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे अपने गिट बैश में। हियर यू कैन सी द गिट बैश, हियर यू कैन सी द गिट बैश। ठीक है, हियर यू कैन सी द गिट बैश। ठीक है, आई विल जूम इट आउट, आई विल जूम इट आउट। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ फॉर दैट आई विल एबल टू शो यू जो मुझे दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आई विल फर्स्ट कमांड आई विल यूज गिट इनिट। फर्स्ट कमांड आई विल यूज गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिट हम लोग यूज करते हैं फॉर दैट दिस विल बी डिक्लेयर एफ में, दिस विल बी डिक्लेयर एफ में। हम लोग बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जब गिट इनिट हम लोग यूज करते हैं, राइट, तो दिस विल बी माई सोर्स ट्री। ठीक है, आई कैन कंसिडर एज अ सोर्स ट्री। ठीक है, दिस विल बी एज माई गिट ट्री बोलो, या फिर सोर्स ट्री आप बोल सकते हो, दिस रिपोजिटरी या फिर दिस इज डायरेक्टरी। ठीक है, ये जो फोल्डर है, ठीक है, गिट वर्कशॉप वाला ये जो फोल्डर है, जहाँ पे एक गिट इनिट वाला जो फाइल आ रहा है ना आपको, एक गिट इनिट वाला जो फाइल आ रहा है, यू कैन कंसिडर दिस एज माई गिट ट्री। ठीक है, यहाँ पे आप सोर्स ट्री बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ सोर्स ट्री। ठीक है, तो दिस विल बी कंसिडर एज अ सोर्स ट्री। यहाँ से आप सभी गिट के जो फंक्शन है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट फ्रॉम दिस, जहाँ पे भी गिट इनिट वाला फोल्डर है, फ्रॉम हियर यू कैन डू द योर, यू कैन परफॉर्म योर फंक्शन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गिट हेल्प, वी कैन यूज दिस कमांड गिट हेल्प, इट विल डिस्प्ले फ्रिक्वेंटली यूज कमांड। एंड गिट हेल्प कोई भी कमांड यूज कर लो, इट विल ओपन द डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट गिवन कमांड, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं, जब यूज गिट हेल्प, गिट हेल्प हम लोग यूज करेंगे। तो जब हम लोग गिट हेल्प यूज कर रहे हैं, राइट, गिट हेल्प यूज कर रहे हैं, तो हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ कमांड्स गाइस। ठीक है, दिस कमांड्स गेट यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं दिस कमांड्स, दिस कमांड आर कॉमन गिट कमांड्स यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे क्लोन है, इनिट है, ठीक है, ऐड है, मूव है। ठीक है, एमवी बोले तो मूव करने के लिए, रिस्टोर हो गया, आरएम हो गया फॉर रिमूव और डिलीटिंग, राइट। तो ऑल दिस कमांड्स आर देयर, ऑल दिस कमांड्स आर देयर। अगर आप ऐसा करते हो गिट हेल्प, गिट हेल्प, और उसके साथ में अगर आप कुछ कर देते हो, जैसे कि आई एम पुटिंग है गिट पुल, गिट हेल्प पुल अगर करते हो, राइट, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। गिट हेल्प पुल करेंगे हम लोग, तो कैन यू सी द डॉक्यूमेंटेशन गाइस फॉर गिट पुल कमांड। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन गिट पीपल हैव रिटन, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको, कैसे क्या गिट पुल वर्क करता है, और गिट पुल हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू सी, राइट। दिस इज द लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन रीड इट ऑन नेक्स्ट संडे। मतलब जब भी आपके पास में फ्री टाइम है, एट दैट टाइम यू कैन रीड दिस डॉक्यूमेंटेशन, ओके। तो ऐसा नहीं कि गिट पुल ही करते तो यू कैन यूज एनी कमांड, जब लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिट हेल्प, गिट हेल्प आई कैन यूज एनी कमांड जस्ट लाइक मर्ज। ठीक है, एंड एंटर कर दो, गिट गिट हेल्प मर्ज कर दो। तो यहाँ पे देखो गिट मर्ज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएंगे, एंड यू कैन रीड इट, यू कैन रीड इट, यू कैन रीड दिस। ठीक है, यू कैन रीड दिस। इफ यू वांट टू क्लियर द कंसोल, आप क्लियर टाइप करो, क्लियर टाइप करो। अगर आप क्लियर टाइप करके इंटर करते हो, तो आपका कंसोल जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस व्हेन यू आर यूजिंग द गिट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, व्हेन यू आर यूजिंग द गिट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो you have to mention your username and password, not password but email id and username, you have to mention it, email id and user you have to mention it। आपको ये दो कमांड यूज करना पड़ेगा, git config global user dot email,
गेट कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल एंड गेट कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ग्लोबल यूजर डॉट नेम। एंड यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी एंड यूजर नेम आपको देना पड़ेगा। विच ईमेल आईडी एंड यूजर नेम? जो आपने गिटहब पे दिया है, जो आपने गिटहब पे दिया है, ठीक है। जस्ट लाइक आई एम टेकिंग दिस कमांड गेट कॉन्फ्लिक्ट हाइफन एपल ग्लोबल यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है, एक कमांड हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड आई नीड टू पुट हियर द यूजर नेम, आई नीड टू पुट हियर यूजर नेम। अभी आकाश डॉट ए के वाला तो यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। विच यूजर नेम वी आर यूजिंग फॉर हियर इट माई यूजर नेम, इट इज दिस इज माई यूजर नेम, ठीक है। आई विल टेक दिस यूजर नेम, आई विल टेक दिस यूजर नेम, आई विल पुट इट हियर, आई विल पुट इट हियर, आई विल पुट इट हियर। यूजर नेम यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। दिस इज माई यूजर नेम, दिस इज माई यूजर नेम, दिस इज माई यूजर नेम, एंटर द यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम एंटर हो गया। उसके बाद में आई हैव टू यूज दिस, कहा गया ईमेल, ठीक है। यूजर नेम एंड ईमेल आपको देना पड़ेगा, यूजर नेम एंड ईमेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू मेंशन कि आप कौन यूज कर रहे हैं, ठीक है। विच पर्सन इज यूजिंग दिस, ठीक है। अभी ईमेल क्या है, लेट मी फाइंड आउट, कहाँ पे ईमेल मिलेगा इसका, फिटिंग में। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने आपके लिए आज बनाया था, तो दिस इज नॉट माई रेगुलर गिटहब अकाउंट। दिस इज नॉट माई रेगुलर गिटहब अकाउंट। अभी इसका ईमेल कहाँ मिलेगा, लेट मी चेक। अकाउंट में जाके चेक करते हैं हम लोग। चेंज यूजर नेम वाले में यहाँ पे होगा कि देखते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर आई कैन सी माई ईमेल, ठीक है। हेयर आई कैन सी माई ईमेल, राइट। तो यहाँ पे ईमेल ले लेंगे हम लोग, वापस चले जाते हैं अपने रिपोजिटरी पे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल है, ओके। आई विल एंटर ईमेल हेयर, आई विल एंटर ईमेल हेयर, ठीक है। आई विल एंटर हेयर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हैं। हेयर इज द कमांड गेट कॉन्फिग लिफ्ट करके, गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिफ्ट करके यूज दिस कमांड गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिफ्ट। तो यहाँ से आपके क्रेडेंशियल वगैरह आपको दिख जाएंगे, ये कौन से क्रेडेंशियल एंड ऑल अदर डिटेल्स, ठीक है। क्रेडेंशियल कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। हियर यू कैन फिल माई क्रेडेंशियल्स, ठीक है। जो क्रेडेंशियल हमने यहाँ पे एंटर किए, दैट थिंग यू हैव टू डू इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव टू डू इट गाइस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव टू डू इट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव टू डू इट, ठीक है। अगर आपने इसके पहले किया और आपका अकाउंट अगर न्यू है, राइट, तो फिर आपको क्या है, यहाँ पे सिस्टम मैनेजर मैंने लिख के रखा है, शो हिडन फाइल्स नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, ठीक है। वेट, आई हैव मेंशन इट समवेयर, कंट्रोल एफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, here आई हैव मेंशन द स्टेप फॉर यू, यू कैन फॉलो दिस। अगर आपके आईडी पासवर्ड से अगर आपका नहीं हो रहा है एक्सेस, राइट, तो आप विंडोज क्रेडेंशियल में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसा अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ विंडोज क्रेडेंशियल करके, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रेडेंशियल मैनेजर करके है, हियर यू कैन सी क्रेडेंशियल मैनेजर में, आप विंडोज क्रेडेंशियल में जाओ। यहाँ पे देखो आपका गिटहब है, ठीक है, यहाँ पे आपका है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा है आपका, ठीक है। हियर यू कैन चेक। अदरवाइज अगर आपको अगर मैच नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम हियर, यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम हियर, एंड देन यू नीड टू कन्फिगर, देन यू नीड टू कन्फिगर, ठीक है। तो दैट स्टेप आई हैव ऑलरेडी एडेड हियर फॉर यू, दैट स्टेप और दैट स्टेप आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर फॉर यू, ठीक है। तो अभी तक हमने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया है गाइस, दैट इज फाइन। कहाँ तक किया हमने यूजर नेम पासवर्ड तक। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुश करें अपना, पुल करेंगे, क्लोन करेंगे सबसे पहले, ओके, ठीक है। तो बिफोर मूविंग टू अवर नेक्स्ट, मतलब जो हम लोग अभी एक्चुअल में जो कन्फिग्रेशन तो हो गया, ठीक है, कन्फिग्रेशन हो गया। अभी एक चीज ध्यान दो, वेन एवर वी आर यूजिंग रिमोट वर्ड, ठीक है, ध्यान दो, वेन एवर वी आर यूजिंग रिमोट वर्ड, इसका मतलब क्या, अगर रिमोट रिपोजिटरी बोल रहा हूँ मैं, या फिर कुछ भी बोल रहा हूँ, तो रिमोट का मीनिंग क्या हो जाएगा, विच इज देयर ऑन द गिट। रिमोट मतलब क्या, जो गिटहब के ऊपर है। एंड अगर लोकल बोलता हूँ तो अवर लैपटॉप, मतलब मेरे लैपटॉप के अंदर है, या फिर आपके लैपटॉप के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज लोकल, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज लोकल। एंड जो भी चीज़ें गिटहब पे हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज रिमोट, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू एज ऑफ नो, ओके। कोई डाउट है तो यू कैन पिंग इन द चैट बॉक्स,
ठीक है, आई विल ट्राई टू रिवर्ट इट। ओके, चलो। तो अभी हमें क्या करना है, नाउ आई विल जस्ट क्लियर इट, आई विल क्लियर इट। ओके, ना और मेन टास्क इफ, ठीक है, अभी यहाँ पे जो रिपॉजिटरी है ना, जो रिपॉजिटरी हमने यहाँ पे बनाई है, जो रिपॉजिटरी हमने यहाँ पे बनाई है, आई हैव टू डाउनलोड इट। ठीक है, जो रिपॉजिटरी हमने यहाँ पे बनाई है, आई हैव टू क्लोन इट। ठीक है, मुझे क्या करना है, आई हैव टू क्लोन इट। मुझे क्या करना है, रिपॉजिटरी आई हैव टू क्लोन इनटू माय लोकल सिस्टम, इनटू माय लोकल सिस्टम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, गिट इनिट ऑलरेडी हमने किया था, गिट इनिट ऑलरेडी मैंने किया था। नाउ माय नेक्स्ट कमांड विल बी गिट क्लोन, गिट क्लोन। ठीक है, गिट क्लोन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, वो जो लिंक है मैंने कॉपी की वहाँ से। ठीक है, कहाँ से कॉपी की मैंने लिंक, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, दिस इज द लिंक। ठीक है, गिट क्लोन, कॉपी करूँगा, एंटर करूँगा, राइट। कैन यू सी हियर गाइस, जैसे मैंने कॉपी एंड एंटर किया, दिस फोल्डर, वी गॉट दिस फोल्डर, वी गॉट दिस फोल्डर। मैं इसको डिलीट करके फिर से दिखाता हूँ आपको, आई डिलीटेड इट। ठीक है, कैन यू सी इट गाइस, कैन यू सी, जैसे हमने ये कमांड रन किया, जैसे हमने कमांड रन किया, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस फोल्डर, वी गॉट दिस फोल्डर। जैसे ही हमने कमांड रन किया, वी गॉट दिस फोल्डर। जैसे हमने कमांड रन किया, वी गॉट दिस फोल्डर। कमांड रन किया हमने, वी गॉट दिस फोल्डर। ठीक है, वी गॉट दिस फोल्डर, जैसे कमांड रन किया, वी गॉट दिस फोल्डर। अपने पास में वो फोल्डर आ गया। ठीक है, अपने पास में क्या, अपने पास में वी गॉट दिस फोल्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वो चीज़ें दी हुई है, जैसे गिट रिमूव एडमी। नहीं, ओके, वो कॉन्फ़िगरेशन वाला यहाँ पे नहीं दिए हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पे बेसिक कमांड उन्होंने दी, देखो, गिट इनिट वाला। ठीक है, गिट इनिट एडमी, ऐड रीडमी करके। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ऐड दिस फोल्डर गाइस, देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में। गिट इनिट कर लिया हमने, टू इनिशियलाइज अ फोल्डर एज अ गिट वर्किंग ट्री। ठीक है, गिट इनिट कर किया था हमने सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर गिट, अगर डॉट गिट फाइल अगर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपके इसमें नहीं हो। ठीक है, तो दिस स्टेप यू हैव टू फॉलो, फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन में जाना है आपको। ठीक है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, किसी किसी के लैपटॉप में नहीं दिखता है। ठीक है, फाइल एक्सप्लोर में जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे नहीं थे भाई, वेट। ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर में व्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे व्यू में जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे शो हिडन फाइल्स करके आपको दिखेगा कहीं तो भी। ठीक है, हाँ ऑलरेडी क्लिक इट, देखो यहाँ पे शो हिडन फाइल्स करके, तो यहाँ पे आपका क्लिक होना चाहिए। समटाइम्स किसी किसी का यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लिक होना चाहिए शो हिडन फाइल्स में। ठीक है, ओके, और कुछ दिया है, शो हिडन फाइल्स फोल्डर, एंड एंड अनचेक द हाइड एक्सटेंशन। ठीक है, एंड यहाँ पे और कहीं तो भी होगा हाइड, ये देखो ये वाला हाइड एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपके इसमें ऐसा होगा, तो इसको अनचेक कर देना। ठीक है, यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना, हाइड एक्सटेंशन जो है, ठीक है, इसको अनचेक करना, अनचेक कर देना इसको आपको। ठीक है, आपको अनचेक कर देना उसको, उसके बाद में अप्लाई करना। मैंने अभी क्लोज कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि आई डोंट नीड इट। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, दैट थिंग यू हैव टू फॉलो। ओके, यहाँ पे देखो, वेर गिट डॉट गिट फाइल विल बी प्रेजेंट, वी कैन कॉल दिस वर्किंग ट्री, we can call this a working tree. For this we have used git in it। ठीक है, ओके, दैट इज फाइन। सेकंड कमांड अभी जो हमने यूज किया है, ऑलरेडी हमने यूज किया, दैट इज गिट क्लोन। वी हैव यूज द गिट क्लोन, गिट क्लोन एंड प्रोजेक्ट का यूआरएल हमने डाला है, गिट क्लोन एंड प्रोजेक्ट का हमने यूआरएल डाला है। ठीक है, उसके बाद में गिट स्टेटस है। ठीक है, गिट स्टेटस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको देखो, हम क्या इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, लेट्स क्रिएट वन फाइल, टेस्ट 01 करके हम लोग ने एक फाइल बना दी, टेस्ट 01 करके हमने एक फाइल बना दी। ओके, ठीक है। अभी देखो गाइस, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, ठीक है, तो अभी मेरा जो करंट डायरेक्टरी है, ठीक है, मैं करंट डायरेक्टरी इज गिट वर्कशॉप, मैं करंट डायरेक्टरी इज गिट वर्कशॉप। ठीक है, गिटहब वर्कशॉप में करंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, फोल्डर। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, फोल्डर। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। अगर मुझे अभी इस फोल्डर के अंदर जाना है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, राइट नाउ आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे तो राइट नाउ आई एम हियर। बट अगर मुझे ये एन एफ आई टी पॉइंट, एन एफ ए रेपो टेस्ट वन के अंदर अगर जाना है, यहाँ पे इंटर अगर ऐसे जाना है, राइट, तो हाउ आई विल डू, हाउ आई विल गो, मैं यहाँ पे सी डी क्लिक करूंगा, मैं आई विल टाइप सी डी हियर, आई विल टाइप सी डी हियर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे जिस रिपोजिटरी के अंदर जाना है मुझे,
जिस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, जिस फोल्डर के अंदर जाना है, आई विल मेंशन द फोल्डर नेम यार, आई विल मेंशन द फोल्डर नेम यार। फीडी, फीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, फीडी का मीनिंग होता है चेंज डायरेक्टरी। एंड आई विल टाइप दिस। फोल्डर क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, मेरे पाथ दिख रहा है यहाँ पे, मैं पाथ इज हियर, गिट हब वर्कशॉप करके, राइट। मैं इसको एंटर कर दूंगा। नाउ यू कैन सी हियर गाइस, NFAIT पॉइंट करके। ठीक है, तो अभी हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ गए, अभी हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ गए। ठीक है, राइट नाउ वी आर इनसाइड दैट फोल्डर। नाउ आई एम यूजिंग द कमांड गिट स्टेटस करके, गिट स्टेटस करके, राइट। तो गिट स्टेटस में देखो गाइस, यहाँ पे लिख के आ रहा है आपको, गिट स्टेटस एक कमांड हमने यूज किया है। ऑन ब्रांच मेन करके, हम लोग मेन ब्रांच में हैं, यहाँ पे देखो मेन ब्रांच यहाँ पे दिख रहा है, वी आर ऑन द मेन ब्रांच। नो कमिट एट, दैट इज फाइन। अनट्रैक फाइल करके आ रहा है, अनट्रैक फाइल करके, यहाँ पे देखो अनट्रैक फाइल, इस फाइल को बोल रहे हो अनट्रैक्ड। ठीक है, वी डू हैव गाइस सम स्टेटस, यहाँ पे नीचे में स्टेटस लिखा होगा। ठीक है, स्टेटस देखो यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको, स्टेज फाइल करके मिलेगा। ठीक है, तो एप अपना हम लोग पहले देख लेते हैं, अनट्रैक फाइल्स देखते हैं, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा सभी फाइल्स के बारे में, सभी स्टेटस के बारे में। अनट्रैक फाइल्स मतलब क्या, न्यूली क्रिएटेड फाइल्स। अनट्रैक फाइल्स मतलब क्या, यहाँ पे जैसे देखो अनट्रैक करके लिख क्या है, राइट हियर यू कैन, वी कैन सी द अनट्रैक फाइल्स। और गाइस ये फाइल हमने अभी रिसेंटली हमने क्रिएट की थी, इसलिए यहाँ पे आया अनट्रैक फाइल्स, अनट्रैक फाइल्स, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर इस फाइल को मुझे कमिट करना है, अगर इस फाइल को मुझे अगर पुश करना है इस पे, ठीक है, इफ आई वांट टू पुश दिस फाइल ऑन द गिटहब, ठीक है, मेरे लोकल से, ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरा है, दिस इज माई लोकल, ठीक है, दिस इज माई लोकल, ठीक है, दिस इज माई लोकल, दिस इज माई लोकल सिस्टम। ठीक है, लोकल से अगर मुझे क्या करना है, लोकल से मेरा स्टेप है कि यहाँ पे जाना चाहिए, गिटहब के ऊपर जाना है। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम लोकल आई वांट टू पुश इट टू द गिटहब, फ्रॉम लोकल आई वांट टू पुश इट टू द गिटहब। ठीक है, यहाँ से गिटहब के ऊपर जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, व्हाट व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप, ठीक है, व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में आई हैव टू यूज, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आई हैव टू यूज गिट ऐड। ठीक है, गिट 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 ऐड डॉट, गिट ऐड डॉट, ए वाली कमांड आई हैव टू यूज। ठीक है, आई हैव टू यूज गिट डॉट ऐड। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे देर आर द फेडरल थिंग्स। ठीक है, फेडरल थिंग्स, आप दो चीजें कर सकते हो, ऐड गिट ऐड डॉट लिख सकते हो, डॉट मतलब क्या हो जाएगा, डॉट मतलब ऑल फाइल्स, डॉट मतलब ऑल फाइल्स, बट यू हैव ओनली वन फाइल, राइट। तो आप यहाँ पे फाइल का नेम भी लिख सकते हो, यू कैन ऐड द फाइल नेम एज वेल, गिट डॉट ऐड ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, गिट डॉट ऐड ऐसा भी लिख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, नाउ यूर ये जो है क्या बोलेंगे, नाउ यूर चेंजेस आर स्टेज्ड। ठीक है, हम लोग इसको स्टेज करके बोलेंगे, वर्किंग ट्री डायरेक्टरी ऐसा आएगा। ठीक है, गिट ऐड, एक कलर भाई ब्लू ब्लैक चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो गिट ऐड वाला कमांड यूज करना पड़ेगा हमें, उसके बाद में वी नीड टू यूज गिट कमिट। ठीक है, सेकंड विल बी अवर गिट कमिट। ठीक है, सेकंड विल बी अवर गिट कमिट। ठीक है, गिट कमिट, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थर्ड विल बी अवर गिट पुश। ठीक है, ऑल दिस कमांड, अरे भाई ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, ओके। ओके, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं अभी, इसको गिट, ओके 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 ओके, यहाँ पे गिट गिट पुश कर देते हैं हम लोग। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज वेयर गिट पुश। ठीक है, दिस इज वर्क गिट पुश, पहले गिट ऐड करेंगे, फिर गिट कमिट, देन गिट पुश। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया, गिट ऐड कर दिया है। नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेज हो गया। अभी हम लोग देखेंगे स्टेटस करके। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द गिट स्टेटस, गिट स्टेटस, राइट। गाइस कैन यू सी योर स्टेजेस आर कमिटेड करके, ऐसा लिख के है यहाँ पे, योर चेंजेस आर कमिटेड करके, योर चेंजेस आर कमिटेड करके। अभी एज ऑफ नो क्या हो गया, हमारे चेंजेस जो है कमिटेड हो गया। ठीक है, अभी तक हमारे जो चेंजेस है, दो चेंजेस आर नॉट पुश्ड ऑन अवर गिटहब, गिटहब पे अपने चेंजेस नहीं आए, कैसे, आप यहाँ पे जाके चेक करो। ठीक है, हेयर वी आर गोइंग टू सी, यहाँ पे देखो अभी तक कुछ भी हलचल नहीं है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक अभी तक अगर हम लोग देखेंगे अपने रिपोजिटरी के अंदर, दिस इज रिपोजिटरी,
रिपोजिटरी के अंदर अभी तक कोई भी हलचल नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे अपने जो चेंजेस है वो आए नहीं है। ठीक है, एज जब गए 1 मिनट। तो अभी तक गए अपने क्या जो चेंजेस है ना, अभी तक अपने चेंजेस आए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक चेंज अपने गिटहब में अभी तक चेंजेस आए नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू कमिट इट, वी हैव टू कमिट इट। ठीक है, कहाँ गया अपना ये फोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप विल बी अवर, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू कमिट इट, गिट कमिट। यहाँ पे हाइपन एम दिख के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैसेज गाइस। नाउ द मैसेज शुड बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैसेज क्या होगा, ये मैसेज आपका मैनेजर देखेगा, ये मैसेज आप भी देखोगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कि आपने जो कमेंट किए, जो आपने जो कमिट किए हैं, आपने जो कमिट किए या फिर आपने जो चेंजेस किए हैं क्यों किए हैं। ठीक है, चेंजेस क्यों किए या फिर आप एग्जैक्टली क्या चेंजेस कर रहे हो, तो उसको आपको शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग फर्स्ट टेस्ट फाइल करके, एडिंग फर्स्ट टेस्ट फाइल करके। तो इतना पढ़ के ही आपको समझना चाहिए। जैसे जावा के अंदर हम लोग जो कोड लिखते हैं, तो जो क्लास का नाम देते हैं, तो क्लास का नाम हम देते ही ऐसा देते हैं हम लोग जिससे हमें समझ में आना चाहिए कि क्लास के अंदर क्या है। मेथड का नाम हम लोग ऐसा देता है कि मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है वो उससे समझ में आना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे गिट कमिट, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज देंगे, वी हैव टू राइट वन मैसेज। इस मैसेज पे अपने को समझ में आ जाएगा गाइस कि एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर। इसको ये कर दो। ठीक है, गिट कमिट कर दे। अगेन यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो, गिट स्टेटस करके, गिट स्टेटस करके। यहाँ पे आप देख सकते हो नथिंग टू कमेंट, ऑलरेडी हमने कमेंट कर दिया जो भी कमेंट करना था। यहाँ पे देखो योर ब्रांच इज ऑन ओरिजिन बट अपस्ट्रीम इज गॉन। ठीक है, यूव, ठीक है, दैट इज, चलो इसको छोड़ दो। मेन ब्रांच में हम लोग अभी हमें क्या करना है, गिट कमिट हो गया, अभी भी गाइस अपने चेंजेस यहाँ पे नहीं आए हैं। गिट कमिट हो गया, अभी भी अपने चेंजेस यहाँ पे नहीं आए, कैन यू सी, नो। ठीक है, अभी तक अपने चेंजेस यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गिट, गिट पुश। यहाँ पे देखो हाइफन यू ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन, ओरिजिन, अरे यार स्पेलिंग क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन मेन। ठीक है, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, एंटर कर दो, एंटर कर दो। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दो, यहाँ पे एंटर करने से आपको समझ में आ जाएगा दिस इज डन। ठीक है, काउंटिंग डन, ऑब्जेक्ट डन, दैट इज फाइन। ठीक है, अभी यहाँ पे जाके चेक करते हैं हम लोग, नाउ रिफ्रेश इट, नाउ रिफ्रेश इट। ओके, कैन यू सी गाइस, अभी आपका जो यूआई वो चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यू गॉट वन फाइल, यू गॉट वन फाइल। यहाँ पे लिख के आए एडिंग फर्स्ट टेस्ट फाइल करके, एडिंग फर्स्ट टेस्ट फाइल करके। देखो टेस्ट वन एडिंग फर्स्ट टेस्ट फाइल करके, 1 मिनट आएगो, 1 मिनट आएगो, इस तरीके से आ गया। यहाँ पे कमिट में अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगी, किसने किसने क्या कमिट किया है। राइट, एडिंग फर्स्ट टेस्ट फाइल करके, एडिंग फर्स्ट टेस्ट फाइल करके। यहाँ पे आपको देखो एक हैश आईडी आता है, एक्चुअली हैश आईडी जो होता है ना, हर कमिट का एक हैश आईडी जनरेट होता है, बट वो 30-40 वर्ड का हैश आईडी होता है। यहाँ पे इनिशियल 6-7 वर्ड आते हैं, 7 7 लेटर आते हैं, 7 लेटर यू विल एबल टू फियर। फॉर एवरी कमिट हैश जनरेट होता है। ठीक है, दैट हैश विल बी अ लॉन्ग 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 वैल्यू। ठीक है, लॉन्ग वैल्यू देखिए यहाँ पे शायद दिखना चाहिए अपने को। ठीक है, गेट लॉग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइस कैन यू सी, यही है। ठीक है, दिस इज द हैश। ठीक है, यहाँ पे वही है क्या, वही हुआ है यहाँ पे, हाँ, कैन यू सी गाइस हियर, वही नंबर है यहाँ पे भी। ठीक है, द सेम नंबर यू कैन सी हियर। ठीक है, स्टार्टिंग की इनिशियल के 6-7 नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इनिशियल के 6-7 नंबर यहाँ पे देखो, ये राइट साइड में। ठीक है, ए 44 F AA ए, उसके बाद में 9। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 7 वर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे टू ऐड अवर फाइल। तो हमने क्या किया, अभी तक अपना जो फर्स्ट फाइल है, वी हैव सक्सेसफुली एडेड अवर फर्स्ट फाइल ऑन गिटहब, वी हैव सक्सेसफुली एडेड अवर फर्स्ट फाइल ऑन गिटहब, वी आर एडेड सक्सेसफुली एडेड अवर फर्स्ट फाइल ऑन द गिटहब। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, सक्सेसफुली हमने पहला फाइल जो है गिटहब पे ऐड कर दिया है। गिटहब पे हमने फर्स्ट फाइल, जो फर्स्ट फाइल है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, एव अप हमने क्या क्या किया है यहाँ तक, चलो ठीक है। ओके, आई विल शो यू, ये जो बाकी है वो अभी तक हमने देखने के हैं। ठीक है, वी हैव जस्ट सी दिस स्टेटस, अनट्रैक फाइल वाला स्टेटस देखा देखा है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ये बाकी सब हम देखने के। आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। टू कमिट अ फाइल वी शुड ऐड स्टेजिंग एरिया फर्स्ट। ठीक है, कमिट करने से पहले स्टेजिंग एरिया में हमने डाल दिया, दैट इज फाइन। गिट ऐड हमने यूज किया था, गिट ऐड। ठीक है, इट इज यूज टू फाइल टू द स्टेजिंग एरिया, दैट इज ट्रू। इट इज यूज टू ऐड फाइल टू द स्टेजिंग एरिया। गिट ऐड हमने कमांड यूज किया था फॉर सिंगल फाइल। ठीक है, गिट ऐड फाइल का नेम, गिट ऐड डॉट करेंगे हम लोग, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑल फाइल्स का, ऑल फाइल्स। ठीक है,
उसके बाद मैंने गिट कमिट किया, इट इज यूज टू कमिट द स्टेज फाइल टू द लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी में डाल दिया गिट कमिट एम, उसके बाद में रीजन फॉर कमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज लिखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू राइट वन मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज, कि क्यों हम लोग को कनेक्ट कमिट करना चाहते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव गिट पुश चेंजेस फ्रॉम गिट लोकल रिपोजिटरी टू द सेंट्रल गिट सेंट्रल रिपोजिटरी, दैट इज फाइन। गिट पुश ओरिजिन मेन। ओके, तो यहाँ पे देखो गिट पुश हाइफन का गया, हाइफन यू, इस तरीके से। ठीक है, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन गाइस। ठीक है, वी कैन यूज, ठीक है, वी कैन यूज टू फिट अपस्ट्रीम। ओके, दैट इज फाइन। वी कैन यूज टू फिट अपस्ट्रीम, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, ध्यान दो। वी डोंट नीड टू यूज दिस कमांड एवरी टाइम। ये जो इतना लंबा कमांड है ना, ठीक है, नीचे में मैंने वही चीज लिख के दिया होगा। एक कमांड हमें हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू नीड टू यूज कमांड लाइक दिस, गिट पुश हाइपन यू ओरिजिन मेन करके। इसका मीनिंग हो जाएगा आप पुश करना चाहते हो ओरिजिन के अंदर, ओरिजिन मेन करके। ओरिजिन के आप जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यू नीड टू मेक श्योर कि वही वर्ड आपको थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपको यूज करना पड़ेगा। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ओरिजिन लिखते हैं, तो डोंट चेंज इट। ठीक है, कीप इट ओरिजिन ओनली। मेन आपका ब्रांच है, मेन ब्रांच है। ठीक है, एक ब्रांच यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो फिच ब्रांचेस में आपकी एक ही ब्रांच है एव ऑफ नो, यह ओनली वन ब्रांच एव अ मेन, यह ओनली वन ब्रांच एव अ मेन। ठीक है, मेन ब्रांच है यहाँ पे। ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू यूज इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक बार हमने हाइफन यू ओरिजिन फिट कर दिया, उसके बाद में डायरेक्टली आप गिट पुश कर सकते हो। आप आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली यूज गिट पुश कमांड। आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली यूज गिट पुश कमांड। ओके, आफ्टर दैट you can directly use git push command. Okay, to fit upstream means if you want to if you are going to use current project for long time, obviously सेम प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो इतना बड़ा कमांड यूज करने की जरूरत नहीं। वी कैन डायरेक्टली यूज गिट पुश, वी कैन डायरेक्टली यूज गिट पुश। ठीक है, चलो, गिट आरएम फाइल नेम, ठीक है, बाद में बताता हूँ रिमूव कैसे करते हैं। और क्या दिया, स्टेप टू पुश द कोड ऑन द गिट रिपोजिटरी, हाँ वो तो कर दिया हमने। ठीक है, ओके, चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, गिट क्लोन वगैरह। ओके, ऐप अपनो कोई डाउट गई, फिर बाकी और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऐप अपनो एनी डाउट, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, सो दैट वी कैन मूव फास्ट फॉरवर्ड। ठीक, कुछ डाउट होगा तो प्लीज टाइप योर डाउट। ठीक है, अदरवाइज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तन्मय देयर इज नथिंग मच डिफरेंस बिटवीन मेन एंड मास्टर। पहले मास्टर ही यूज होता था एज अ मेन करके, पहले मास्टर ही यूज होता था। ठीक है, बट इन सम रिसेंट टाइम मास्टर को चेंज करके, ठीक है, मास्टर को चेंज करके इन्होंने गिट ने ही क्या कर दिया, मेन कर दिया। पहले मास्टर यूज होता था मेन एज अ मेन रिपोजिटरी, अभी मास्टर को चेंज करके उन्होंने मेन कर दिया। ठीक है, वी कैन जैसे अगर मास्टर भी करना है तो वी कैन हैव मास्टर अल्सो। बट फिर मास्टर से अगर हमें क्या करना पड़ेगा, मास्टर से अगन अगेन हमें मेन के अंदर पुश करना पड़ेगा कोड, मेन के अंदर पुश करना पड़ेगा कोड। ठीक है, मर्ज करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, सो वी आर कीपिंग, आप मास्टर भी रख सकते हो, नो डोंट नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप मास्टर भी रख सकते हो, बट अगर गिटहब ने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट आपको मेन दिया है, तो मेन में अगर आपको डालना है आपका कोड, ठीक है, तो आपको अगेन उसमें मर्ज करना पड़ेगा। वो मर्ज वगैरह कैसे करते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू इन सम टाइम। एनी अदर डाउट गाइस, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। अगर नहीं है गाइस तो यू कैन टाइप नो करके। सर मैं आज क्लियर। ठीक है, बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम। ठीक है, मास्टर एंड मेन बोथ सेम ही है। ठीक है, वो पहले यूज होता था मास्टर जो है, आई डोंट नो द एग्जैक्टली डेट, आई थिंक 2018-19 या उसके बाद के तो भी उन्होंने मास्टर का मेन कर दिया शायद कुछ तो भी। पहले मास्टर ही था। ठीक है, ओके, आई होप एवरी वन इज क्लियर एज ऑफ नाउ। आई फील आउट ऑफ नोव। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट सम मोर फोल्डर हियर।
सम मोर फाइल हेयर। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है फोल्डर, फाइल या फोल्डर क्लिक क्लियर क्रिएट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं देता हूँ टेस्ट 02 करके ऐसे क्रिएट किया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गिट जी बैश है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं ना। हम्म। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है कुछ नहीं, टच टच, यहाँ पे टेस्ट 03 डॉट टी करके कर दूंगा, मैं एंटर कर दूंगा। राइट, तो यहाँ पे देखो फाइल क्रिएट होगी। तो टच कमांड यू कैन यूज टू क्रिएट द रिपोजिटरी। यू कैन यूज द टच कमांड। ठीक है, हमने क्या कर दिया, टच कमांड यूज किया है। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो यूज टच कमांड। ठीक है, टच कमांड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टच कमांड यू कैन यूज। ठीक है, टू क्रिएट द न्यू फाइल। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल में आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस। ठीक है, दिस इज दिस इज टेस्ट दिस इज टेस्ट 01 फाइल करके। ठीक है, दिस इज टेस्ट 01 फाइल करके। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, गिट स्टेटस गाइस, कैन यू सी नाउ, यहाँ पे आपको दिख रहा है अनट्रैक्ड। अनट्रैक मतलब जो दो नए वाले हैं, दो नए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कैन यू सी मॉडिफाइड करके, मॉडिफाइड, क्योंकि टेस्ट 01 को हमने मॉडिफाइड किया है। दीज आर माई अनट्रैक फाइल्स। टेस्ट 01 को हमने मॉडिफाइड किया है, दीज आर माई अनट्रैक फाइल्स। राइट, तो सेम थिंग यू कैन सी फ्रॉम हेयर। जो मैंने यहाँ पे बोला था आपको, देखो यहाँ पे अभी हमने कोई तो भी टच वाला यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेटस के बारे में बताया था, यहाँ पे मॉडिफाइड करके भी है। ठीक है, मॉडिफाइड भी है, मॉडिफाइड भी है। राइट, तो दिस थिंग्स यू कैन डू। ठीक है, तो यहाँ से कहा गया अपना, अभी टच वाला कमांड यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, गिट ऐड, गिट ऐड में आई एम गोइंग टू राइट दिस फाइल नेम। ठीक है, दिस फाइल नेम आई एम गोइंग टू ऐड। ठीक है, टेस्ट 02 करके। ठीक है, दिस फाइल आई एम गोइंग टू ऐड। ये फाइल हमने ऐड कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, गिट स्टेटस चेक करते हैं। गिट स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, गिट स्टेटस चेक करते हैं। गाइस कैन यू सी नाउ, अभी यहाँ पे ये जो न्यू फाइल है, ठीक है, दिस इज माई न्यू फाइल, मतलब दिस फाइल इज कमिटेड। ठीक है, दिस फाइल इज कमिटेड, दिस फाइल इज मॉडिफाइड। ठीक है, दिस फाइल इज मॉडिफाइड एंड दिस फाइल इज अनट्रैक्ड। दिस फाइल इज अनट्रैक्ड। ठीक है, मैं कहता हूँ अभी गिट कमिट, गिट कमिट, कैन यू जस्ट टाइप गाइस, यहाँ पे जब मैं गिट कमिट कर रहा हूँ तो विच फाइल विल गेट कमिटेड, 01 02 और 03, विच फाइल विल गेट कमिटेड, अपने पास में तीन फाइल है, विच फाइल विल गेट कमिटेड, कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज टाइप इन द chat box which file will get committed. Okay, I got two answers and both the answers are correct. अदर्स गई समझ में आ रही चीजें, कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके गाइस, अभी मुझे लग रहा है आपका थोड़ा सा ध्यान भटक गया है। अभी यहाँ पे देखो, जो मैंने गिट ऐड किया है, यहाँ पे गिट ऐड में देखो कौन सी फाइल किया, सम गाइस गिव मी द करेक्ट आंसर, सम गॉट कंफ्यूज। यहाँ पे देखो गिट कमिट, जब गिट ऐड जब किया है मैंने, गिट ऐड में यहाँ पे देखो मैंने टेस्ट 02 दिया है। तो जब मैं यहाँ पे गिट कमिट करूंगा, गिट कमिट जब करूंगा, तो ऑब्वियसली गाइस मेरी यही फाइल कमिट होगी, जो फाइल मेरी स्टेज है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। ठीक है, आई डू हैव द थ्री फाइल्स। ठीक है, आई डू हैव थ्री फाइल्स, कहा गया अपना ये। ठीक है, आई डू हैव थ्री फाइल्स। ठीक है, लेट मी टाइप इट हियर। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू इट हियर। कहा गया अपना ये, कहा गया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, आई डू हैव थ्री फाइल्स। ठीक है, टेफ 01, ठीक है, टेफ डॉट टी एक्स टी, ऐसा एंड ऐसा। ठीक है, आई डू हैव थ्री फाइल्स, टू एंड दिस इज थ्री। ठीक है, आई डू हैव गाइस थ्री फाइल्स, मेरे पास में क्या तीन फाइल है। ठीक है, आई डू हैव थ्री फाइल्स। ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग द कमांड। ठीक है, मैं कमांड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम यूजिंग अनदर कमांड। ठीक है,
कमांड में अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। गिट ऐड, गिट ऐड यहाँ पे क्या लिखा मैंने, गिट ऐड में, ठीक है, ऐसा लिखा, ठीक है, गिट ऐड में, ठीक है। नाउ गाइस माय दिस फाइल ओनली गेट कमिटेड जब मैं यहाँ पे, जब नेक्स्ट टाइम पे, जब नेक्स्ट टाइम, ठीक है, व्हेन नेक्स्ट टाइम आई एम यूजिंग गिट कमिट, ठीक है, जब मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, ठीक है, गिट कमिट, गिट कमिट हाइफन एम, यहाँ पे मैसेज लिखूंगा मैं तो भी कमिटेड करके, ठीक है। तो गाइस दिस टाइम माय टी एक्स टी टू फाइल विल गेट कमिटेड ओनली, ठीक है। मेरी कौन सी फाइल कमिट होगी, माय दिस फाइल विल गेट कमिटेड ओनली, ठीक है। हियर गाइस टी एफ टी 02, ठीक है, दिस फाइल विल गेट कमिटेड, दिस फाइल विल गेट कमिटेड, दिस फाइल विल गेट कमिटेड, ठीक है, दिस फाइल विल गेट कमिटेड, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे इसके बाद में ऐसा करूंगा, ठीक है, इसके बाद में जब माय नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, गिट पुश, ठीक है, माय नेक्स्ट स्टेप विल बी गिट पुश, ठीक है। और जब मैं गिट पुश करूंगा, व्हेन आई विल बी यूजिंग द गिट पुश कमांड, ठीक है, जब मैं गिट पुश कमांड यूज करूंगा, यहाँ पे कहा गया, ठीक है, गिट पुश करूंगा मैं, ठीक है, गिट पुश करूंगा, राइट। तो एट दैट टाइम अल्फो गाइस, एट दैट टाइम अल्फो, ठीक है, एट दैट टाइम अल्फो टी एफ टी डॉट, सॉरी यहाँ पे जीरो हो गया था, वन हो गया, सॉरी वन नहीं, टू, सॉरी वन नहीं टू, ठीक है, वन नहीं टू, क्यों टू, क्योंकि हमने टू किया है, ठीक है। दिस यहाँ पे जो ऐड किया है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने ऐड किया है, दैट विल गेट ओनली कमिटेड, दैट विल गेट ओनली कमिटेड एंड दैट विल गेट पुश्ड, बाकी नहीं होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, ठीक है, एज ऑफ नाउ यू कैन सी गाइस हियर, रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही फाइल है, एक ही फाइल है, TF.01, और वो फाइल भी एम्प्टी है, दैट फाइल ऑल्सो एम्प्टी, ठीक है। उस फाइल के अंदर देखो कुछ भी कोड नहीं है, दैट फाइल इज एम्प्टी, ठीक है, दैट फाइल इज एम्प्टी, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है guys, ध्यान दो यहाँ पे अभी, ठीक है, गिट कमिट मैंने यहाँ पे लिख दिया कमिटिंग फाइल करके, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। नाउ आई एम यूजिंग गिट स्टेटस, नाउ आई एम कमिटिंग गिट स्टेटस, राइट। तो गाइस यहाँ पे भी देखो गिट स्टेटस में आप करोगे तो अगेन यहाँ पे दिखेगा अनट्रैक फाइल करके देखेगा, और यहाँ पे मॉडिफाइड करके देखेगा, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ गया अपना ओरिजिन, ठीक है, वन कमिट करके, ठीक है, ये ब्रांच हेड ऑफ वन कमिट करके, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं गिट पुश, गिट पुश कर दिया मैंने, ठीक है, आई एम डूइंग गिट पुश, ठीक है, गिट पुश करेंगे हम लोग, ठीक है। वी हैव डन द गिट पुश, ठीक है, एक मिनट को, गेट पुश थ्री डन काउंटिंग ऑब्जेक्ट कंपेयर ऑब्जेक्ट 100% टू अप टू बाइट जीरो, ओके, ठीक है, दैट इज फाइन। हमने क्या कर दिया, गिट पुश कर दिया, वी हैव डन द गिट पुश, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग जाके चेक करते हैं, नाउ चेक है, कैन यू सी गाइस, अभी देखो 01 को हाथ भी नहीं लगा है, पिछले 16 मिनट से 01 को हाथ भी नहीं लगा है। और अभी यहाँ पे सेकंड जो फाइल है tft.2 आई है, टेफ.2 आई है, टेफ.2 आई है, राइट। तो जिस फाइल को हम लोग कमिट करेंगे, जिस फाइल को हम लोग ऐड करेंगे, स्टेजिंग एरिया में जिस फाइल को ऐड करेंगे वही फाइल गाइस कमिट होने वाली है, वही फाइल हमारी कमिट होने वाली है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो गिट स्टेटस में हम लोग चेक करेंगे तो दो फाइल अपने पास में है, एक मॉडिफाइड और एक न्यू फाइल है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिट ऐड, यहाँ पे मैं अभी डॉट लगा रहा हूँ, डॉट लगाने से क्या हो जाएगा, ऑल फाइल, ऑल फाइल विल गेट एडेड, ठीक है, ऑल फाइल विल गेट एडेड। अब यहाँ पे देखो दोनों फाइल ऐड हो गई है, एक एक फाइल का नहीं, दोनों फाइल ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा कमिट गिट कमिट हाइफन एम, ठीक है, न्यू फाइल्स एंड मॉडिफाइड वन, मॉडिफाइड वन करके, ठीक है। ऐप अपना ऐसे लिख के मैसेज लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो टू फाइल्स चेंज करके, टू फाइल चेंज करके, ठीक है, गिट पुश कर दो। देखो अभी हमें ओरिजिन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, गिट पुश करते हैं हम लोग तो भी काम बन जाता अपना, गिट पुश लिखते हैं हम लोग तो भी काम बन जाता अपना, गिट पुश लिखने से भी काम बन जाता अपना, ठीक है। नाउ गाइस कैन यू सी, अभी देखो ये जो टेस्ट 01 है नाउ करके आया है, इस फाइल में पहले फाइल एम्प्टी थी, अभी इस फाइल के अंदर ये देखो दिस इज टेस्ट 1 करके, दिस इज टेस्ट 1 करके, दिस इज टेस्ट 1 करके, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने दो तीन फाइल यहाँ पे चेंज कर ली, दो तीन फाइल हमने इन्फेक्ट कर दी, राइट। गाइस हैव अप नो एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कुछ डाउट होगा यहाँ पे तो प्लीज बताओ, नहीं होगा तो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग, नहीं हम लोग डायरेक्टली कमिट नहीं कर सकते,
देखो बिना फ्लिप भरे हम लोग पैसे नहीं डाल सकते बैंक के अंदर। ठीक है, बिना फ्लिप भरे हम लोग बैंक में पैसे नहीं डाल सकते, उसी तरीके से ये। ठीक है। तो अभी गाइस ध्यान दो, अभी मैंने क्या बोला गाइस, एक प्रोजेक्ट के ऊपर जरूरत तो नहीं है कि आप अकेले काम कर रहे हो। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही काम कर रहे हो। देयर विल बी मल्टीपल डेवलपर्स जो काम कर रहे होंगे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। देयर विल बी मल्टीपल डेवलपर्स, राइट, देयर विल बी मल्टीपल डेवलपर्स जो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे होंगे, राइट। तो मान लो इस फाइल को किसी और डेवलपर ने आपके सिस्टम में ले लिया, मतलब कंप्लीटली प्रोजेक्ट किसी ने गिट क्लोन करके अपने लैपटॉप में ले लिया, अपने लैपटॉप में ले लिया, और उसने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए। दिस इज मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड फाइल करके किसी ने ऐसा लिख दिया, दिस इज मॉडिफाइड फाइल करके, दिस इज मॉडिफाइड फाइल करके, और यहाँ पे उसने कमेंट डाल दिया मॉडिफाइड करके। ठीक है, मॉडिफाइड करके उन्होंने कमेंट डाल दिया, यहाँ पे कमेंट के ऊपर क्लिक करके उन्होंने मॉडिफाइड करके डाल दिया। ठीक है, नीचे में कमेंट के ऊपर अभी देखो दिस इज मॉडिफाइड फाइल करके एक चीज़ ऐड हो गई है, राइट। ये चीज़ उन्होंने ऐड कर दी, राइट। बट गाइस दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन योर सिस्टम। ठीक है, दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन योर सिस्टम। ठीक है, दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन योर सिस्टम। कौन सी फाइल को हमने चेंज किया था, मॉडिफाइड किया था? हमने वी हैव मॉडिफाइड टेस्ट 01। तभी टेस्ट 01 में देखो दिस इज द टेस्ट फाइल करके ही है। बट यहाँ पे गिटहब में अगर आप देखोगे, इफ यू सी इन द गिटहब, ठीक है, अगर आप गिटहब में देखोगे तो यहाँ पे 2 लाइन है, लेकिन आपके टेस्ट 1 में तो एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गाइस पुल द चेंजेस। ठीक है, जब भी अगर आपको चेंजेस पुल करना है, आपको अगर देखना है कि कौन से चेंजेस हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिट पुल। ठीक है, गिट पुल आपको कमांड यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द गिट पुल। ठीक है, गिट पुल आप कमांड यूज करोगे, गिट पुल आप कमांड यूज करोगे, देखो अभी मेन के अंदर ही है हम लोग। ठीक है, मेन के अंदर ही है, तो डायरेक्टली आप गिट पुल कमांड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द गिट पुल। हमने यहाँ पे गिट पुल यूज कर दिया, देखो यहाँ पे फाइल चेंज करके, यहाँ पे एडेड करके भी मैसेज भी आपने को, ठीक है, ऐड हुआ है करके। ठीक है, 1 फाइल चेंज करके। अभी अगर आप ओपन करोगे इस फाइल को ओपन करोगे, कैन यू सी गाइस, जो दूसरे बंदे ने जो चेंजेस किए थे, यू कैन सी दोस चेंजेस इन योर सिस्टम, यू कैन सी दोस चेंजेस इन योर सिस्टम। ठीक है, किसी और बंदे ने जो भी चेंजेस किए थे, दो चेंजेस यू कैन सी इन योर सिस्टम। अगर किसी बंदे ने और कुछ चेंजेस किए, ठीक है, और चेंजेस किए, ठीक है, दिस इज थर्ड लाइन करके, दिस इज थर्ड लाइन करके, ठीक है, यहाँ पे कमिट चेंजेस कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैसेज लिखना पड़ेगा आपको, थर्ड लाइन एडिट करके। ठीक है, कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करो, चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, रियल टाइम में हम लोग guys यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करते, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कोई और डेवलपर किसी और लोकेशन पे अगर चेंजेस करता है, वो चेंजेस करेगा और पुश कर देगा, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अगेन अगर आप देखोगे तो आपके लैपटॉप में तो है ही नहीं वो चेंजेस, यू कैंट सी दिस चेंजेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो हर रोज मॉर्निंग में हम लोग कर लेते हैं गिट पुल। ठीक है, तो जिसने भी जो भी चेंजेस किए होंगे वो आपके सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, वो आपके सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज थर्ड लाइन करके आ गया, दिस इज थर्ड लाइन करके आ गया, राइट। चलो, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। ठीक है, ए तो ओ अप्रोच हो गया गाइस, दिस इज द अप्रोच, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच जहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है। कहाँ पे, आपको एक रिपोजिटरी की यूआरएल दी उन्होंने, ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, आपको रिपोजिटरी की यूआरएल दी, उसके ऊपर से आपको यूज़ करना था। ठीक है, बट देयर विल बी सम सिनेरियोस जहाँ पे मान लो आपका प्रोजेक्ट आज नया बन रहा है। ठीक है, योर प्रोजेक्ट इज बीइंग गेटिंग क्रिएटेड टुडे, आज ही आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलो मैं स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे हम लोग जाएंगे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट का एक मैवन ले लेते हैं, जो भी वर्जन है। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं com.nfa करके, इसको नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, गिट स्प्रिंग बूट टेस्ट करके, गिट स्प्रिंग बूट टेस्ट करके, यहाँ पे स्प्रिंग बूट टेस्ट करके नाम देता हूं मैं, स्प्रिंग बूट गिट टेस्ट करके। ठीक है, ऐसा कुछ नाम देते हैं हम लोग। डिपेंडेंसी वगैरह कुछ चाहिए नहीं, वेब के लिए हम लोग ऐप अपना ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं लॉम्बॉक भी ऐड कर देता हूँ, लॉम्बॉक हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 डिपेंडेंसी ऐड कर दिया हमने, इसको जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, जनरेट कहाँ करेंगे हम लोग, अपने वर्कशॉप वाले में। ठीक है, वर्कशॉप वाले में हम लोग यहाँ पे इसको जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो।
वर्कशॉप वाले में हम लोग इसको जनरेट करते हैं, आई विल एक्सट्रैक्ट इट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और इसकी अपने को जरूरत नहीं है विप फाइल की, तो विप को हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, विप हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या प्रोजेक्ट बनेगा, दिस विल बी योर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, गिट बैश में जाओ, गिट इनिट, गिट इनिट, गिट इनिट कर दो। ठीक है, दैट्स इट। गिट इनिट से क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर वर्किंग ट्री बन जाएगा। ठीक है, गिट वर्किंग ट्री, दिस विल बी योर गिट वर्किंग ट्री, दिस विल बी योर गिट वर्किंग ट्री। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, ठीक है नाउ एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं, फॉर दैट हम लोग सोर्स कोड यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कोड है, तो वी आर गोइंग टू पुश दिस कोड। ठीक है, तो आई विल डू गिट इनिट हियर, गिट इनिट। ठीक है, चलो, ओके गिट इनिट। अभी मुझे क्या करना है, आई वांट टू पुश दिस कोड। मुझे क्या करना है, एक कोड मुझे, ठीक है, आई वांट टू पुश दिस कोड ऑन माई गिट हब, गिट हब पे मुझे डालना है। तो गिट हब पे डालने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, यू हैव टू क्रिएट द रिपोजिटरी। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट द रिपोजिटरी। तो यहाँ पे हम लोग न्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग बूट रेपो करके, स्प्रिंग बूट रेपो करके, आई विल राइट स्प्रिंग बूट रेपो, और क्रिएट कर दो। कीप इट क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक ही रखेंगे। हमने यहाँ पे बस एक स्प्रिंग बूट रेपो करके रिपोजिटरी क्रिएट कर दी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सभी स्टेप लिख के दिए हैं। ठीक है, टच वाला हमने किया, फीडी वाला हमने किया, ए वाला भी बताता हूँ मैं, फीडी डॉट डॉट करेंगे तो बैक डायरेक्टरी में जाते हैं। कोई फोल्डर बनाना है हमें, तो हम लोग मेक डायरेक्टरी एम के डी आर ये यूज़ कर सकते हैं। गिट स्टेटस, गिट ऐड, दैट इज फाइन, गिट कमिट भी फाइन। ठीक है, गुश गिट पुश, दैट इज फाइन, हमने यहाँ पे किया है। इफ़ यू आर डूइंग गिट पुश फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल आस्क फॉर योर एंटर योर गिटहब अकाउंट। ओके, हाँ राइट गाइस, अगर आप गिट पुश अगर फर्स्ट टाइम करते हो, गिट पुश अगर फर्स्ट टाइम करते हो राइट, तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन गिटहब पेज, जहाँ पे आपको एक क्रेडेंशियल पूछेगा, आपके क्रेडेंशियल पूछेगा। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम करके, मुझे नहीं पूछा उन्होंने, बट आपको पूछेगा व्हेन यू विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको ये आपके पासवर्ड के लिए पूछेगा, इट विल आस्क यू फॉर द पासवर्ड। ठीक है, git bash will ask for password only for the first time. It will favor git credential in credential manager, जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आपके स्टोर करेंगे। ठीक है, when we do git commit, then it will generate git commit id, जो मैंने आपको बताया, जो दिखाया मैंने ऑलरेडी आपको, 40 वर्ड्स का कैरेक्टर का एक लेन चेक करेगा। फ्रॉम दिस कमिट id इट विल डिस्प्ले 7 कैरेक्टर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, कहाँ गया अपना यहाँ पे जो दिखाया था मैंने आपको कमिट के टाइम पे, या रिपोजिटरी में जाके मैं आपको दिखाया था मैंने जब, जो गिट लॉग हमने कमांड यूज की थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो दिस आर द कमिट, कमिट आईडी, दिस आर कमिट आईडी। ठीक है, वी कैन चेक कमिट आईडी हिस्ट्री फ्रॉम गिट लॉग। चलो ये भी हो गया। स्टेप्स टू कमिट द मैवन प्रोजेक्ट, ओके चलो यहाँ पे अभी हम लोग, ठीक है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट मैवन प्रोजेक्ट। ओके, रिपोजिटरी हमने क्रिएट कर दी। आफ्टर क्रिएटिंग गिट रिपोजिटरी इट विल डिस्प्ले सेट ऑफ कमांड्स। ठीक है, ओपन गिट बैश फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ओके दैट इज फाइन, गिट इनिट, गिट ऐड, ओ चलो ठीक है, ये सब चीज़ करने वाले हम लोग। और कुछ है इसमें, उसके बाद में ब्रांच है फिर, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग ये सिंपल सा स्टेप करना है हमें। यहाँ पे हम लोग गए, दिस इज अपना गिट फोल्डर में हम लोग। ठीक है, वी आर इन गिट फोल्डर। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, तो जूम करके दिखेगा आपको, जूम 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 बाबा। चलो, ओके, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अपना रिपोजिटरी क्रिएट किया हमने यहाँ पे। रिपोजिटरी के अंदर चले जाते हैं हम लोग अपने, रिपोजिटरी कहा गया अपना रिपोजिटरी, स्प्रिंग बोट रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी स्प्रिंग बोट रिपोजिटरी में अभी हमें क्या करना है, ठीक है वी हैव टू डू द सिंपल स्टेप गाइस, कुछ नहीं इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं, वही स्टेप है अगेन। गिट गिट ऐड कर दो, सभी फाइल गिट ऐड हो जाएगी। क्या हो गया, डव नॉट हैव कमिट चेक्ड आउट फैटल गिट इन इट, स्प्रिंग बूट इफ डव नॉट हैव कमिट चेक्ड आउट, स्प्रिंग बूट इफ एडिंग फाइल्स failed, स्प्रिंग बूट इफ, एक मिनट हम लोग दूसरे लोकेशन पे है क्या, गिट बैश है, गिट ऐड। ठीक है, ओके, आई थिंक हम दूसरे लोकेशन पे थे। ओके, चलो यहाँ पे गिट ऐड करेंगे हम लोग, प्रॉपरली आ गया।
ऑल द फाइल्स आर एडेड, ठीक है, ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गिट कमिट करना है हमें, गिट कमिट हाइपन एम, ठीक है, हाइपन एम, यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना है आपको, ठीक है, कमिटिंग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट करके, ठीक है, कमिटिंग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट करके, ठीक है, सेम स्टेप आई हैव मेंशन हियर ऑल्सो, ठीक है, कमिटिंग गिट ऐड हो गया, कमिटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गिट ब्रांच हाइपन एम, ए वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, व्हाट डिफ कमेंट रीनेम द ब्रांच एज अ मेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू गाइस यू आर इन मास्टर ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मास्टर ब्रांच में, ठीक है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ये क्या होता था ना कि पहले जो था ना, पहले आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट ये 18 19 या 20 तक कुछ तो भी पहले मास्टर ब्रांच ही था अपना, मास्टर ब्रांच ऑफ अवर मेन ब्रांच। बट अभी गिट ने वो चेंज कर दिया है, गिट हैव चेंज इट टू द मेन ब्रांच। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू, देखो आप एक काम कर सकते हो, एक तो ये जो डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन रीनेम दिस, यू कैन रीनेम दिस, और यू कैन वो पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, विच विल बी अननेसेसरी। तो हम लोग क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। फॉर रीनेम, रीनेम करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे देखो, आपको नीचे में कमांड दिख रही है, यू कैन यूज दिस कमांड, ठीक है, गिट ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर गिट ब्रांच ओनली, इफ यू यूज द गिट ब्रांच ओनली, तो आपको यहाँ पे ब्रांच दिखेगी, गिट ब्रांच में कौन सी, मास्टर ब्रांच में आप, एज ऑफ नो यू आर इन मास्टर ब्रांच। अगर जहाँ पे भी आप गिट ब्रांच यूज करोगे, यू विल गॉट टू नो कि आप किस ब्रांच में हो करके, ठीक है। तो गिट ब्रांच, ठीक है, गिट ब्रांच हाइपन एम, ठीक है, यहाँ पे लिख दो मेन, तो यू विल, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, देखो मेन के अंदर आ गया, आपके ब्रांच का नेम चेंज हो गया, ठीक है, योर ब्रांच नेम चेंज, रीनेम करने के लिए देखो यहाँ पे टू रीनेम द ब्रांच एज मेन, ठीक है, तो ब्रांच नेम चेंज हो गया अपना। यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हो गिट ब्रांच करके, गिट ब्रांच करोगे तो यू विल गॉट टू नो अबाउट योर ब्रांच नेम, नाउ योर ब्रांच नेम इज वेन। यहाँ पे देखो गिट ब्रांच हमने किया था मास्टर था, यहाँ पे गिट ब्रांच मेन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेंज हो गया, ओके। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज गिट रिमोट एड ओरिजिन, गिट रिमोट एड ओरिजिन, यहाँ पे आपका रिपोजिटरी यूआरएल देना पड़ेगा, क्यों ये चीज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने एक लिख के दिया, अर्लियर मास्टर यूज्ड टू बी अवर मेन ब्रांच बट नाउ वी हैव मेन ब्रांच एज अवर मेन, मेन ब्रांच, ठीक है, थोड़ा वर्ड का ये है यहाँ पे, मास्टर यूज्ड टू बी अवर मेन ब्रांच बट नाउ अवर वी हैव मेन ब्रांच एज अवर मेन ब्रांच, ठीक है, समझ लेना आप। नाउ वी हैव टू यूज दिस गिट रिमोट एड ओरिजिन और रेपो यूआरएल, कौन सा रेपो यूआरएल देना पड़ेगा आपको, यू हैव टू गिव द रेपो यूआरएल जो यहाँ पे है, दिस रेपो यूआरएल, यू नीड दिस रेपो यूआरएल। तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यू हैव टू राइट द कमांड हियर, इसको जूम कर देते हैं हम लोग, ठीक है, आई कैन कॉपी दिस कमांड, अगर यहाँ पे कॉपी करना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है वो, लेकिन हम लोग टाइप कर लेते हैं, गिट रिमोट, क्या आ गया, कमांड भूल गया कि मैं, ऐड ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, रिपोजिटरी यूआरएल डाल दो आप, ऐड हो गया, ठीक है, नाउ इट इज एडेड, ठीक है, अभी क्या हो गया गाइस, इट हैव बीन एडेड, अभी क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हो गिट रिमोट हाइपन वी से, चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपरली ऐड हुआ है क्या, ठीक है, गिट रिमोट, रिमोट हाइपन वी, यहाँ पे यू विल गॉट टू नो दिस इज द रिपोजिटरी, दिस इज द रिपोजिटरी, दिस इज द रिपोजिटरी, राइट। देन आपको क्या करना है, अगेन यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इस प्रोजेक्ट में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, गिट पुश हाइपन यू ओरिजिन मेन करके, ठीक है, गेट पुश हाइपन यू ओरिजिन मेन करके, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज दिस कमांड, गेट पुश हाइपन यू ओरिजिन, ओरिजिन मेन, एंटर कर दो, एंटर कर दो, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट चला जाएगा उसमें, यू विल बी एबल टू सी योर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, कैन यू सी गाइस, कैन यू सी, कमिटिंग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट करके हमने जो डाला था, हियर यू गॉट योर प्रोजेक्ट, हियर यू गॉट योर प्रोजेक्ट, हियर यू गॉट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो स्प्रिंग बूट रेपो हमने बनाया था, स्प्रिंग बूट रेपो बनाया था, उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट आ गया, उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट आ गया, यू गॉट योर प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको ये फोल्डर अगर यहाँ पे डालना है, इफ़ यू वांट टू पुट डायरेक्टली दिस फोल्डर, ठीक है, ये फोल्डर आपको डालना है तो भी यहाँ से करना पड़ेगा आपको, जो सभी फंक्शनलिटी हमने की वो यहाँ से करना पड़ेगा, वो यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव एडेड द सोर्स कोड ओनली ओवर देयर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस फोल्डर को हम लोग इंटेलिजे में ओपन कर लेते हैं, इंटेलिजे आईडी में ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कम्युनिटी एडिशन हम लोग इंटेलिजेंट आईडी में ओपन कर लेते हैं, ऐप अपना एनी डाउट किस,
हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। आई हैव अपनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। अभी तक कोई डाउट होगा तो बताओ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या बेसिक कमांड देख ली है। ठीक है, कोड हम लोग पुश कैसे करेंगे, पुल कैसे करेंगे। ठीक है, पुश कैसे करेंगे, पुल कैसे करेंगे, हमें अगर ऐड करना है, स्टेजिंग एरिया में डालना है, कमिट करना है, ठीक है, वो हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, वी आर गुड टिल नाउ। वी आर गुड टिल नाउ। ठीक है गाइस, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, इफ यू डोंट हैव एनी टाइप डाउट, प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। डाउट है तो पूछो, नहीं है तो नो बोल दो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। कम ऑन गाइस एवरीवन। कम ऑन गाइस एवरीवन, प्लीज टाइप योर डाउट और प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, क्योंकि आज के सेशन में सब कुछ होना चाहिए, अदरवाइज फिर सेकंड सेशन हम लोग नहीं ले सकते। मतलब वी कैन टेक, बट वही काम के लिए हम लोग अननेसेसरी क्यों टाइम बढ़ाए। ठीक है, ब्रांच करने से पहले, ब्रांचेस के पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बिफोर क्रिएटिंग द ब्रांचेस एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलो, आई गॉट नो 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 ओनली नो। ओके, नो मीन्स नो डाउट। ओके, चलो ओके। तो अभी हम लोग ब्रांचेस क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाला ये बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वाले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वाले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें चलो एक काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाला चीज़ मैं आपको ब्रांच क्रिएट करने के बाद बताता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट वाले चीज़ें मतलब, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या बोल रहा हूँ कि एक ही क्लास के अंदर आप लोग मल्टीपल लोगों का चेंजेस कर दे तो क्या दिक्कत हो सकती है करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ब्रांचेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है गाइस, ब्रांचेस के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ब्रांचेस के बारे में, ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, ठीक है। तो क्या होता है कि दिस इज और मेन ब्रांच, दिस इज और मेन ब्रांच। ओके, दिस इज और मेन ब्रांच। ओके, क्या होता है कि जैसे आप डेवलपर हो, तो डेवलपर क्या करता है, डेवलपर डू मेनी फंक्शंस। ठीक है, डेवलपर डू मेनी फंक्शंस। ठीक है, तो डेवलपर क्या करते हैं, दे क्रिएट देवर डेवलप ब्रांच। ठीक है, डेवलप ब्रांच, डेवलपर के लिए एक ब्रांच रहेंगी, वो रहेंगी उनकी डेवलप ब्रांच। ठीक है, दिस इज मेन ब्रांच। ठीक है, दिस इज मेन ब्रांच। ओके, दिस इज मेन ब्रांच। डेवलपर विल क्रिएट गाइस देयर ब्रांच, डेवलप ब्रांच। ठीक है, जो टेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट देयर टेस्टिंग ब्रांच करके, क्यूए ब्रांच रहेगी। टेस्टिंग के लिए उनके अलग से ब्रांच रहेगी। ठीक है, उनके अलग से ब्रांच रहेगी। फिर डेवलप हुआ कोड हम लोग क्या करते हैं, स्टेज में डालते हैं। ठीक है, स्टेज में डालते हैं, स्टेजिंग एरिया में। तो स्टेज के लिए अलग से ब्रांच रहेगी। ठीक है, स्टेज के लिए अलग से ब्रांच रहेंगी, देखो यहाँ पे देख सकते हो, मेन हो गया, डेवलप हो गया, क्यूए के लिए अलग से रहेंगी। हर रिलीफ के वहाँ पे हम लोग अलग बनाते हैं, रिसर्च के लिए मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये ब्रांचेस कुड बी डिफरेंट। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर मान लो फीचर ब्रांच भी क्रिएट करते हैं, दे विल बी फीचर ब्रांच, फीचर ब्रांच। ठीक है, फीचर ब्रांच, अभी ब्रांच का मीनिंग क्या होता है guys? कि यहाँ पे जो कोड है ना, मेन में जो कोड है वो कोड तो आपके फबीफ में रहेगा। ठीक है, फबीफ में रहेगा, बट क्या हो जाता है ना guys, कि जो मेन का कोड है वो आपका रन हो रहा है, एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है, जो मेन मेन ब्रांच में जो कोड है दैट इज द मेन कोड, दैट इज द मेन कोड। वहाँ पे अगर हर कोई डायरेक्टली कोड नहीं डाल सकता, वहाँ पे हर कोई डायरेक्टली कोड नहीं, हर डेवलपर वहाँ पे डायरेक्टली कोड नहीं डाल सकता। तो क्या होता है ना, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। मान लो अगर दो लोग एक ही टाइम, एक दो या चार लोग पकड़ लो, चार लोग अगर काम कर रहे हैं और चार लोग एक ही साथ अगर अपना कोड यहाँ पे डाल दे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। चार लोग एट अ टाइम अगर अपना कोड यहाँ पे डाल दे मेन ब्रांच में तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होता है ना, हम लोग अलग अलग ब्रांच क्रिएट करते हैं, हर पर्पज के लिए अलग ब्रांच क्रिएट करते हैं। अभी इंडस्ट्री में आपको भी दिखेगा कि आप अगर क्रिएट करते हैं, फीचर ब्रांच क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो अगर जैसे डेवलपर वन है तो डेवलपर वन क्या करेगा, डेव वन विल क्रिएट, जैसे उसको बोल दिया है कि ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट वाली फंक्शनलिटी उसको बनाना है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट वाली फंक्शनलिटी बनाना है, वो क्या करेगा, ऐड प्रोडक्ट करके एक फीचर ब्रांच बना लेगा। ऐड प्रोडक्ट करके क्या करेगा, वो क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, ही विल क्रिएट वन ब्रांच, ऐड प्रोडक्ट करके ही विल क्रिएट वन ब्रांच।
तो उसमें क्या करेगा, वो कंप्लीटली अपना कोड लिखेगा। फीचर फीचर मतलब ये जो फीचर है, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट करने का जो फीचर है, उसको पूरा डेवलप करेगा, पूरा डेवलप कर लेगा उसको, कंप्लीटली डेवलप करेगा, और डेवलप करने के बाद में फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा मैनेजर को। वो रिक्वेस्ट भेजेगा मैनेजर को कि भाई मैंने जो कोड लिखा है, वो कोड आप बराबर चेक कर लो, कोड बराबर है क्या। वो तो पहले खुद टेस्ट टेस्ट करेगा, डेवलपर टेस्ट करेगा, उसके बाद में क्यूए वगैरह टेस्ट करेगा। उसके बाद में क्यूए ने टेस्ट करने के बाद में वो क्या करेगा, फिर मेन ब्रांच में पुश कर देगा। पुश करने से पहले मैनेजर, ठीक है, पुश करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या करेगा, पीआर रेफ करेगा। ही विल रेफ द पीआर, पुल रिक्वेस्ट। ही विल रेफ द पीआर, पुल रिक्वेस्ट हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं। वो क्या करेगा, पीआर रेफ करेगा। ही विल रेफ द पीआर, पुल रिक्वेस्ट रेफ करेगा। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट रेफ करेगा। वो पुल रिक्वेस्ट क्या करेगा, मैनेजर अप्रूव करेगा। मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर, सीनियर लीडर जो रहेगा, सीनियर डेवलपर या फिर मैनेजर क्या करेगा, इट विल अप्रूव, वो अप्रूव करेगा। और अप्रूव करने के बाद में फिर यहाँ पे कोड मर्ज हो जाएगा उसका। तो डेव वन ने क्रिएट कर लिया अपना ऐड प्रोडक्ट ब्रांच, ठीक है। डेव टू अपना क्या करेगा, डेव टू अपना अलग से ब्रांच बनाएगा। ठीक है, उसको अगर कुछ करना है फॉर्टिंग फंक्शन, फॉर्टिंग वाला, फॉर्टिंग फीचर, फॉर्टिंग फीचर के लिए क्या करेगा, ही विल क्रिएट अनदर ब्रांच। ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी अलग से ब्रांच बना देगा, फॉर्टिंग फीचर के लिए अलग से ब्रांच बनाएगा अपनी वो। ठीक है, एक आधा थर्ड डेवलपर रहेगा, थर्ड डेवलपर डेव थ्री के क्या करेगा, ही विल क्रिएट अनदर ब्रांच। ठीक है, ही विल क्रिएट, उसको कुछ तो भी करना है फिल्टर करने के लिए, तो फिल्टर के लिए क्या करेगा, वो ऐसा बना देगा। ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर तीनों लोग एट अ टाइम अगर करने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कोड लिख रहे, थोड़ा थोड़ा कोड लिखते जा रहे, पुश करते जा रहे, क्योंकि एक फीचर बनाने के लिए भी तो एक आध हफ्ता लग जाएगा ना उसको। एक वीक लग जाएगा, या फिर हो सकता है एक दिन में भी हो जाए, 2 दिन में भी हो जाए। राइट, तो इस तरीके से चीजें हो सकते हैं। बट अगर कंटिन्यूसली छोटे छोटे चेंजेस वो पुश नहीं करेगा। अगर छोटा सा, अगर मान लो इसने अगर एक आधा फीचर लिखा, इसने एक आधा फीचर अगर लिखा, और फीचर होगा तो उसने पुश कर दिया मेन ब्रांच में। लेकिन अगर इसके फीचर में अगर कुछ दिक्कत है, ध्यान दो गाइस, इसने एक आधा डेव वन ने कुछ फीचर लिखा, और फीचर पुश कर दिया डायरेक्टली मेन ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे डायरेक्टली उसने पुश कर दिया। ठीक है, और मान लो वो आप डेव टू ने क्या कर लिया, पुल कर लिया। मतलब इसने कोड लिखा, वो पुश कर दिया मेन ब्रांच पे, डेव टू ने मेन ब्रांच पे पुल कर लिया। अभी मान लो अगर डेव वन ने जो कोड लिखा उसमें अगर कुछ दिक्कत है, तो क्या होगा, जिन्होंने भी वो कोड पुल किया है सभी के लैपटॉप में दिक्कत आ जाएगी, सभी का इशू फट जाएगा, सभी का सिस्टम फट जाएगा। राइट, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। हम लोग ब्रांच अपनी सेपरेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी ये क्या होगा, इतनी ये जो सभी फीचर्स रहेंगे, ये फीचर ब्रांच पे हम लोग डालते डेवलप में, फीचर ब्रांच पे हम लोग डालते डेवलप में, और डेवलप पे डालते हम लोग मेन ब्रांच में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, फिर पीआर रिक्वेस्ट करते हैं, पीआर हम लोग रिव्यू करने के लिए भेजते हैं, फिर पीआर रिव्यू होने के बाद में फिर मेन ब्रांच में मर्ज होता है। ठीक है, इसके बीच में भी काफ़ी सारे फिनारो बन जाते हैं। तो हम लोग बारी बारी हम लोग सबको देख लेते हैं, बारी बारी हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रांच के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, थ्री, डेवलपमेंट टीम विल इंटीग्रेट द कोड इन डेवलप ब्रांच, दैट इज फाइन। बग फिक्सिंग टीम विल इंटीग्रेट द कोड इन क्यूए ब्रांच, ठीक है, दैट इज फाइन। R&D टीम विल इंटीग्रेट द कोड इन रिसर्च ब्रांच, होता है डिफरेंट डिफरेंट इसके हिसाब से होता है। जैसे बग फिक्सिंग के लिए भी हम लोग क्यूए करके, मतलब कुछ बग वगैरह रेव हुए, राइट, तो वी आर गोइंग टू फिक्स इट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग अलग से बना लेते हैं। ठीक है, इन गिटहब वी कैन क्रिएट द ब्रांचेस। टू क्लोन द पर्टिकुलर ब्रांच इन गिट रेपो वी विल यूज बिलो कमांड, दैट इज फाइन, वो लोग करते हैं हम लोग। यहाँ पे गिट ब्रांच देखो, यहाँ पे भी हम लोग ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग टैग वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, व्यू ऑल ब्रांचेस। ठीक है, क्रिएट न्यू रिलीफ। ठीक है, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गिट ब्रांच, गिट ब्रांच हाइफन एम, ये क्या रहेगा, टू रीनेम, टू नेविगेट गिट चेकआउट, टू नेविगेट यहाँ पे एक ही इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक ही इसमें हो जाएगा अगर आपको कोई एक करना है तो, इफ़ यू वांट टू क्रिएट न्यू ब्रांच। ठीक है, नेविगेट चेकआउट करो, और इस ब्रांच में आप चेकआउट भी हो जाओगे और न्यू ब्रांच भी क्रिएट हो जाएगी। डिलीट करना है तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, चलो, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। गिट बैश में जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो ब्रांच में हम लोग क्लिक करता, आई एम क्लिकिंग ऑन द ब्रांच। ठीक है, ब्रांच कमांड नॉट फाउंड, सॉरी, गिट ब्रांच करना पड़ेगा। ठीक है, गिट ब्रांच में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कैन इफ यू गाइस गिट ब्रांच में करेंगे तो हमारे पास में ब्रांच मिल गए, वी गॉट द ब्रांच। ठीक है, अब मेन ब्रांच है। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा,
गिट, ठीक है, ब्रांच, चेकआउट, चेकआउट लिखो, चेकआउट लिखो, हाइफन बी, और यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम लिख दो। ठीक है, ब्रांच का नेम लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, फीचर 01 करके, फीचर 01 करके एंड इंटर कर दिया हमने। फीचर 01 एंड इंटर कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, फीचर 01, क्या हो गया इसको, हाइफन भी बराबर तो यूज़ किया हमने। गिट चेकआउट हाइफन बी ब्रांच नेम क्या हो गया, स्पेस हो गया बी, अच्छा ओके सॉरी, गिट चेकआउट, चेकआउट हाइफन बी, ब्रांच का नेम डाल देते हम लोग, फीचर 01। ठीक है, फीचर 01 देखो, फिश टू न्यू ब्रांच करके फीचर 01 आ गया हम लोग। ठीक है, अभी हम अगर हमें चेकआउट करना है, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर चेक करो आप, ब्रांच करके हम लोग अगर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं ब्रांच करके, ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं गिट ब्रांच करके, गिट ब्रांच करके, तो कैन सी गाइस, दे आर द टू ब्रांचेस, फीचर 01 एंड मेन है, फीचर 01 मेन है। अगर आपको चेकआउट करना है तो वी कैन डू इट, ठीक है, गिट चेकआउट, ठीक है, चेकआउट मैं मेन कर देता हूँ, तो देखो मैं मेन ब्रांच पे आ जाऊँगा, आई विल स्विच टू द मेन ब्रांच। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर करता हूँ मैं गिट ब्रांच, ठीक है, तो कैन यू सी मैं मेन पे हूँ, मेन पे हूँ। ठीक है, आई कैन क्रिएट अगेन गिट ब्रांच हाइफन बी, यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ फीचर 2, आई कैन क्रिएट लाइक दिस, क्या हो गया इसको, गिट ब्रांच, गिट ब्रांच नहीं, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, ठीक है, तो इस तरीके से आई कैन क्रिएट ब्रांच, इस तरीके से आई कैन क्रिएट, मतलब यहाँ पे चेकआउट भी हो जाता है ब्रांच भी क्रिएट हो जाती है, चेकआउट भी हो जाता है ब्रांच भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नाउ आई विल चेक है गिट ब्रांच, ठीक है, गिट ब्रांच, तो कैन यू सी नाउ वी हैव थ्री ब्रांच, वी हैव थ्री ब्रांच। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट टू डिलीट इट, ठीक है, इफ़ आई वांट टू डिलीट इट, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, गिट क्या है कमांड है डिलीट करने के लिए, गिट ब्रांच डिलीट, ठीक है, गिट ब्रांच हाइफन डी, और ब्रांच का नेम लिख देता हूँ मैं फीचर 2, फीचर 2 करके, राइट। तो गाइस ये क्या बोलेगा, ब्रांच फीचर 2 नॉट फाउंड करके, तो ऑब्वियसली हम लोग ब्रांच 2 के अंदर ही है। ठीक है, सॉरी 02, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, कैन नॉट डिलीट ब्रांच फीचर 2 बाय वर्क ट्री, क्योंकि हम लोग उसी ब्रांच के अंदर है, उसी ब्रांच के अंदर है, इसलिए उसी को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। जिस डाली पे हम लोग बैठे उसी को हम लोग काट नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले डाली चेंज करनी पड़ेगी, तो चेकआउट मेन कर लेता हूँ मैं, मेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ग्रिड ग्रिड ब्रांच कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे अभी कर दो, ठीक है, गिट ब्रांच हाइफन डी डिलीट करने के लिए, और फीचर 2 हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, टू फीचर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रांच डिलीट होगी, ये ब्रांच हैव बीन डिलीटेड, ब्रांच डिलीट होगी। ठीक है, अभी हम लोग टेकते हैं ब्रांच, ठीक है, तो यू कैन सी गाइस हियर वी हैव ओनली वन ब्रांच। ठीक है, मतलब मेन मेन ब्रांच तो है, मेन के साथ में और एक है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ वी हैव टू ब्रांचेस, वी हैव टू ब्रांचेस। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, एक क्या क्यों एक ही क्यों बोल रहा है भाई, स्प्रिंग बूट मेन के अंदर दो ब्रांचेस तो क्रिएट किए हमने। स्प्रिंग बूट रेपो में, ओके, तो मे बी वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर सेकंड ब्रांच, इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो चेकआउट, ठीक है, ओके, चेकआउट करने से पहले एक काम कर लेते हैं, वही कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स कॉपी गिट क्लोन बी, ठीक है, और ब्रांच नेम एंड वो अगर करना है, ठीक है, तो फिर बेटा हम लोग ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, गिट पुल ओरिजिन, ठीक है, चेकआउट कर लेता हूँ पहले मैं, चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। चेकआउट कहाँ करना है, चेकआउट हमें चेकआउट फीचर वाले में, गिट चेकआउट फीचर 01, ओके, गिट पुल ओरिजिन, ओरिजिन 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 मेन कर लेता हूँ मैं।
ठीक है, गिट पुल ओरिजिन मेन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कोड आ जाएगा उसका, अभी गिट फीचर फीचर 01 में हम लोग। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट आउट, अभी आया है क्या? ठीक है, कमिटिंग स्प्रिंग बूट। ठीक है, 01 कमिट स्प्रिंग बूट रेपो में तो है ना हम लोग। स्प्रिंग बूट गिट टिफ्ट। यहाँ पे दिख रहा है बराबर। वाई नॉट आई, वाई कांट आई सी हियर? ब्रांच क्यों नहीं दिख रहा है? वाई कैन आई सी ओनली वन ब्रांच? ओके, लेट्स डू वन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से आप लोग इस तरीके से आप इधर से भी कर सकते हो चेकआउट अगर करना है आपको। ठीक है, ऐप अपना अगर मैं मेन पे चेकआउट करना चाहता हूँ तो आई कैन चेकआउट इट हियर, आई कैन चेकआउट हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे चेकआउट कर सकता हूँ। मेन मेन के ऊपर है, मैं मेन ब्रांच में हूँ। अगर मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है फीचर के अंदर, तो आई कैन डू द चेकआउट इन फीचर अल्फो। ठीक है, अभी हम लोग फीचर के अंदर आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर ब्रांच। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एफ आर सी के अंदर जाके हम लोग, चलो एक जावा का क्लास बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट वन क्लास हियर, न्यू जावा क्लास। ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट जावा करके, प्रोडक्ट डॉट जावा करके हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू ऐड द फॉलोइंग फाइल टू द गिट। ठीक है, ऐप अपने इसको कैंसिल करता हूँ मैं, क्योंकि आपको दूसरी जगह पे देखा हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक क्लास तो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखो गिट रिपोजिटरी में जाओ आप। ठीक है, जहाँ पे अपने रिपोजिटरी बनाई है यहाँ पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही चीज़ करना है आपको, मैं यहाँ पे बता दूँ, दोनों जगह पे मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाओ आप। ठीक है, आप देखो कौन से ब्रांच के अंदर था, फर्स्ट चेकआउट की आप कौन से ब्रांच के अंदर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फीचर ब्रांच के अंदर था, फीचर ब्रांच के अंदर था। ठीक है, यहाँ पे आप गिट स्टेटस देखो, गिट स्टेटस में देखेगा कि यू हैव वन फाइल। ठीक है, यू हैव वन फाइल जो अनट्रैक्ड फाइल है, देखो अनट्रैक्ड फाइल है, तो इसको ऐड कर सकते हो आप। गेट ऐड डॉट कर दो। ठीक है, गेट कमिट करेंगे हम लोग, गेट कमिट हाइफन एम, यहाँ पे मैसेज लिख दो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट जावा एडिट करके। ठीक है, एंड यहाँ पे कर दो इसको गिट पुश कर दो, गिट पुश। ठीक है, अभी वो बोलेगा गिट पुश करने के लिए। ठीक है, गिट पुश। ठीक है, गिट पुश हैपन यू ओरिजिन, ओरिजिन फीचर। ठीक है, ओरिजिन फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आपका जो कोड रहेगा वो, दैट कोड विल गेट मर्ज इनटू द फीचर ब्रांच। ठीक है, दैट कोड विल गेट इनटू द फीचर ब्रांच, फीचर ब्रांच के अंदर वो कोड चला गया। ठीक है, नाउ यू कैन सी गाइस, अगर यहाँ पे मैं आपको यहाँ से अगर डिफरेंस दिखाऊँ। ठीक है, यहाँ से अगर डिफरेंस दिखाऊँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, इसको ओपन भी कर दूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीज़ें देखना। यहाँ पे आपकी जो फीचर ब्रांच है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके फीचर ब्रांच है। तो फीचर ब्रांच के अंदर आपको एक कोड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड देखो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट। बट वही अगर मैं चेकआउट कर लेता हूँ मेरे मेन ब्रांच में, अगर मैं वही चेक करता हूँ मेन ब्रांच में, मेन ब्रांच में अगर चेकआउट करता हूँ मैं, मेन ब्रांच के अगर चेकआउट करता हूँ दैट, तो आई विल नॉट बी एबल टू सी गाइस दैट। ठीक है, मैं वो देख नहीं पाऊंगा, प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट क्लास नहीं देख पाऊंगा। कैन यू सी द प्रोडक्ट क्लास यार? कैन यू सी द प्रोडक्ट क्लास? नहीं, हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि मेन के अंदर हमने नहीं डाला। अभी हमने क्या अलग से फीचर ब्रांच बनाई है, वी हैव क्रिएटेड द फीचर ब्रांच, एंड फीचर ब्रांच के अंदर हमने डाला है। देखो यहाँ पे फीचर ब्रांच में गया मैं, इन द फीचर ब्रांच आई विल नॉट बी एबल टू सी, आई विल नॉट एबल टू सी। सॉरी, फीचर में तो मिलेगा, फीचर में मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन मुझे यूआई में चेक करने दो गाइस एक बार। ओके, यहाँ पे अभी अपनी ब्रांच दिखना चाहिए। ठीक है, गाइस कैन यू सी द ब्रांचेस हियर नाउ? वी हैव द टू ब्रांचेस, एक फीचर ब्रांच करके दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फीचर ब्रांच एंड दिस इज वर मेन ब्रांच, फीचर ब्रांच एंड मेन ब्रांच। नाउ यू कैन सी द टू ब्रांचेस हियर, फीचर ब्रांच एंड मेन ब्रांच। ठीक है, फीचर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, फीचर ब्रांच एंड मेन ब्रांच। ठीक है, यू डू हैव टू थिंग्स, फीचर ब्रांच एंड मेन ब्रांच। एक है फीचर ब्रांच एंड मेन ब्रांच। अगर आप देखोगे मेन ब्रांच के अंदर,
मेन ब्रांच में अगर एफआरसी के अंदर जाते हैं हम लोग, ठीक है, मैं एफआरसी के अंदर जा रहा हूँ मेन के अंदर, ठीक है, मेन के अंदर इफ के अंदर अगर आप देखोगे तो यू हैव ओनली वन क्लास गिफ, यू हैव ओनली वन क्लास, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही क्लास दिखेगा, एक ही क्लास दिखेगा। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, दूसरी ब्रांच के अंदर देखते हैं हम लोग, फीचर ब्रांच के अंदर देखते हैं हम लोग, ठीक है, फीचर ब्रांच में हम एफ आर सी के अंदर देखता हूँ, फीचर ब्रांच में हम लोग जाएंगे एफ आर सी के अंदर, मेन के अंदर, ठीक है, यही से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, हियर यू कैन सी द प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक देखा हमने ब्रांच बनाते कैसे हैं, ठीक है, हम लोग ब्रांच रीनेम कैसे कर सकते हैं, चेकआउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग ने देखा ब्रांच डिलीट कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग देखते हैं ब्रांच मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है। तो दे हैव टू वेव टू मर्ज द ब्रांच, टू वेव टू मर्ज द ब्रांच, ठीक है। एक रहेगा गाइस गिट, गिट मर्ज करेंगे हम लोग, कमांड यूज कर सकते हैं गिट मर्ज की, गिट मर्ज करके हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका रहेगा पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहेगा, पुल रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। दोनों चीज हम लोग देखते हैं। अभी तो एक सिंपल तरीका हो गया पुल रिक्वेस्ट वाला, जो हम लोग दोनों चीज हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो देखो पुल रिक्वेस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई है आपको पुल रिक्वेस्ट की, ठीक है। देखो यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके, या फिर आप यहाँ पे जाके भी आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में जा सकते हो, न्यू पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आए कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो कैसे देखो यहाँ पे चालक मालक दोनों हम ही है, मतलब हम ही लोग कोड लिखने वाले और हम ही लोग कोड रिव्यू करने वाले, राइट। वी आर द ओनली हु इज गोइंग टू राइट द कोड एंड हु आर गोइंग टू रिव्यू रिव्यू द कमांड। जो पीआर रहेगा, पीआर आपका मैनेजर रिव्यू करता है, मैनेजर या फिर सीनियर जो डेवलपर रहेंगे वो रिव्यू करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ हम ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है फीचर में, फीचर ब्रांच में जो आपने ये चीज़ें किए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे तो कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। कंपेयर यहाँ पे हो रहा है, कंपेयर वाला दिखाता हूँ मैं आपको, कमिट, ओके, क्लिक करो इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, छोड़ दो इसको, क्योंकि वो एम्प्टी क्लास है, दैट इज एम्प्टी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, यहाँ पे यू हैव टू राइट द मैसेज एडेड प्रोडक्ट, एडेड प्रोडक्ट करके यहाँ पे अपने जो भी डालना आपको टाइटल, वो टाइटल डाल दो, यहाँ पे कर दो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके। नाउ योर पुल रिक्वेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, योर पुल रिक्वेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट जाएगा तो इस तरीके से क्या जाएगा, अभी ये मैनेजर के पास चला जाएगा, ये अभी आपके पास आया है, ठीक है, ये आपके मैनेजर के पास चला जाएगा, इस तरीके से उसको दिखेगा कमिट क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फाइल चेंज क्या है, ठीक है। इस तरीके से उसको दिखेगा कि आपने क्या चेंजेस किया है, हियर ही कैन फीड द चेंजेस, हियर ही कैन फीड द चेंजेस, ठीक है। उसके बाद में उसको अगर आपको अगर उसको अप्रूव करना है, ठीक है, उसको अगर अप्रूव करना है तो ही विल अप्रूव इट। अप्रूव करने के लिए मर्ज पुल रिक्वेस्ट करेगा, या फिर यहाँ पे वो लिख के क्लोज कर सकता है, कमेंट भी उसको अगर डालना है कुछ तो दैट ही कैन डू, दैट ही कैन डू, ठीक है, दैट ही कैन डू। अभी यहाँ पे हम लोग मर्ज कर लेते हैं, कंफर्म मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपका जो पुल रिक्वेस्ट है, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज, ठीक है। उसके बाद में वो बोल रहा है कि डिलीट करना है कि ब्रांच आपको, तो यू कैन डिलीट अल्सो, क्योंकि अभी उस ब्रांच का काम नहीं है। अगर आपने फिर ब्रांच वो क्रिएट की थी, फीचर ब्रांच अगर फिर आपने एक पर्पज के लिए, जैसे हम लोग कभी कभी नाम दे देते उसको ऐड प्रोडक्ट फीचर करके, तो आपने अगर एक ब्रांच क्रिएट की जस्ट टू ऐड द प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग कभी कभी डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग कभी कभी डिलीट कर देते, नॉट ऑलवेज, कभी कभी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, अगर लगता है हमें कोई जरूरत नहीं है तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, वी कैन क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट, वी कैन क्रिएट द ब्रांच, वी कैन मर्ज द कोड। अभी अगर यहाँ पे हम लोग जाएंगे, नाउ मैं फीचर ब्रांच के ऊपर हूँ, मैं अगर मेन में जाता हूँ, इफ आई गो इनटू द मेन, मेन में जाके चेकआउट करता हूँ, ठीक है, तो हेयर यू विल बी एबल टू सी नाउ प्रोडक्ट क्लास, यहाँ पे नहीं कहा गया था, एफ आर सी के अंदर मेन के अंदर जाएंगे, नाउ हेयर यू कैन सी द प्रोडक्ट क्लास। नहीं आया अभी तक, वेट करो 2 मिनट, पुल कर लेते हैं हम लोग। पुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ गिट के ऊपर, यहाँ पे जाओ पुल, ठीक है, राइट क्लिक करो गिट के उसके बाद गिट पुल, पुल में जाओ, देखो कहाँ से पुल करना है आपको, मेन से, तो पुल कर दो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, राइट। चलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या बताओ। उसके बाद में अभी जो मेन, मेन जो है ना, जो दिक्कत दिक्कत वाला पोर्शन है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे इश्यूज आते हैं, ठीक है, जहाँ पे इश्यूज आते हैं, एक्चुअल में इश्यूज आते हैं, वो हम ही देखने वाले हैं हम लोग।
तो ऐप अपना कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। क्रिएट न्यू ब्रांच, क्लोन फीचर ब्रांच। ओके, तो guys just pay attention here for 5 minutes. I'm going to show you, or I'm going to tell you how that we can resolve the git conflict, right? तो पहले मैं अपनी ब्रांच को अप टू डेट कर लेता हूँ। तो फॉर taking the latest code, we are going to get the latest code from our feature branch only. Okay, I will take the tick. So I'm going to check out, git checkout, git checkout whichever branch, feature branch. Okay, okay, and just pull git pull origin, and I'm just going to make it feature. Okay, okay. So our branch is up to date. Our branch is up to date. Let's push from, if we do have git add. Okay, so we don't have anything to add here. Okay, we do have the modified file. Just we will put git add git commit hyphen m change if committed. Okay, then git push. So we are going to push our latest changes. Git push करके हम लोग अपने latest changes push कर देंगे. Okay, so we are push our latest changes. Okay, then अपना git checkout git checkout main, यहाँ पे भी जो लेटेस्ट चेंजेस होंगे वी आर गोइंग टू पुश इट. ओके, git add. Okay, then git commit hyphen m committed. Okay, and git push. I don't think there is nothing to commit. Okay, let's see. Okay, everything is up to date. Everything is up to date. Okay, for what we are going to see, we are just going. I'm going to take the pull for both. Okay, for that branches should be up to date. Okay, so this is my product class. Okay, this is our main. Guys, here this is our main class, right? This is our main class, and I do have only two field in on my. I do have two field in my main class. I do have two field in my main class. Okay, what? Okay, let's check out what is there in my feature branch. हम लोग फीचर ब्रांच में गए वो चेक कर लेते हैं. ठीक है, आई डू हैव फोर फील्ड हेयर. आई डू हैव फोर फील्ड हेयर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, देखो यहाँ पे फीचर ब्रांच में जो प्रोडक्ट है वहाँ पे चार फील्ड है. ठीक है, तो एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए लेट्स डू वन थिंग. हम लोग क्या करते हैं मेन ब्रांच के अंदर. ठीक है, मेन ब्रांच के अंदर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए लेट्स ऐड टू फील्ड. ओके, प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग फिटी एंड प्राइवेट प्राइवेट इंटीजर इंटीजर कुछ तो भी डाल देते हैं. साइज करके हम लोग ऐसा कुछ तो भी डाल देते हैं, प्रोडक्ट साइज वगैरह. इसको हम लोग कमिट कर देते हैं. ठीक है, चेंज इफ मेट कमिट एंड पुश फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर कमिट एंड पुश कर लेते हैं. ठीक है, पुश एनीवे. ओके, पुश. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. नहीं, अभी अभी गए यहाँ पे चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपके जो दोनों क्लासेस हैं, तो यहाँ पे लाइन नंबर 10 एंड 11 में आपका कॉम्प्लीट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आपके दोनों इसमें चेंजेस हैं. ठीक है, दोनों इसमें चेंजेस हैं. तो अभी अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुश. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुल द चेंजेस. आपको जो भी फीचर ब्रांच में अगर आपको कुछ पुश करना है, आपके चेंजेस अगर पुश करना है, राइट, तो हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, हम लोग क्या करना चाहते हैं अभी, वी वांट टू. ठीक है,
हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपने फीचर ब्रांच को हम लोग मर्ज करना चाहते हैं अपने मेन ब्रांच के साथ, फीचर ब्रांच को हम लोग मर्ज करना चाहते हैं मेन ब्रांच के साथ में। ठीक है। ओके। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, जब डू गिट चेकआउट, यहाँ पे हम लोग करेंगे फीचर। ठीक है। गिट चेकआउट फीचर। ओके। देन जब डू गिट, ओके, गिट ऑफ क्या 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 बोला, गिट मर्ज मेन। ओके। ये क्या बोलेगा देखो, ऑटो मर्जिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ऑटो मर्जिंग पॉसिबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, ऑटो मर्जिंग नॉट पॉसिबल, वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हमें दिखेगा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वी कैन सी द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आप क्लिक करो, रिवॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। ठीक है, व्हाट यू वांट, लेफ्ट साइड वाला चाहिए या फिर राइट साइड वाला चाहिए। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड वाला मतलब दिस इज फीचर ब्रांच के अंदर जो चेंजेस है, फीचर ब्रांच में जो चेंजेस है। ठीक है, दो चेंजेस। एंड यहाँ पे तो गाइस ऑब्वियसली कि आपको फीचर में जो चेंजेस है दैट इज ऑल्सो नीडेड, फीचर में जो चेंजेस है दैट इज ऑल्सो नीडेड, एंड जो मेन में है दैट इज ऑल्सो नीडेड, मेन में जो है दैट इज ऑल्सो नीडेड। ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, दिस चेंजेस कम हेयर, दिस चेंजेस कम हेयर, यहाँ पे राइट क्लिक करो, दिस चेंजेस केम हेयर, राइट चेंजेस गॉट केम हेयर, लॉम्बॉक कैरोडेशन दिस चेंजेस हेयर, मतलब जो भी चाहिए आपको सभी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। नाउ इसको देख के आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली कोड है। यहाँ पे आपको कौन सा कोड आपके क्लास में रखना है, आपको कौन सा कोड आपके क्लास में रखते हैं, फॉर दैट विल बी डिसाइडेड। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाई करने के बाद में यू कैन सी दिस आर द थिंग्स अवेलेबल है। ओके। यहाँ पे क्लिक करो, चेंजेस, न्यू चेंजेस मेड, न्यू चेंजेस मेड। ओके, कमिट एंड पुश। ठीक है, कमिट एनीवे कर सकते हो आप, कमिट एंड पुश। ठीक है। तो दिस दिस ये कहाँ पे जाएंगे, आपके आपके फीचर ब्रांच में चेंजेस आ जाएंगे। दिस चेंजेस यू कैन सी इन योर फीचर ब्रांच, दिस चेंजेस यू कैन सी इन योर फीचर ब्रांच। ठीक है, फीचर ब्रांच में आपके चेंजेस आ जाएंगे। ओके, नाउ जस्ट चेक हियर फीचर ब्रांच। ओके, अगर आपको एक बार फिर से देखना है मेन ब्रांच के अंदर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मेन ब्रांच में नहीं है अभी, आपके पहले आपको पुल लेना पड़ेगा कैसे, बिफोर पुशिंग, कोड पुश करने से पहले आपको क्या होता है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है पुश करने से पहले आपको पुल लेना पड़ेगा। ठीक है, पुश करने से पहले पुल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, जब आपको मेन फीचर ब्रांच जो आपको पुश करनी थी, फीचर ब्रांच यू हैड टू पुश द फीचर ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या आ गए। ठीक है, यू गॉट द चेंजेस हियर, दिस चेंजेस यू कैन सी। नाउ अभी आपको क्या करना है, अभी फीचर ब्रांच आपको मर्ज करना है मेन के साथ में, मेन के साथ आपको फीचर ब्रांच ए करना है। ठीक है, मेन के साथ करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये बोलेगा ऑलरेडी अप टू डेट है करके, तो फीचर ब्रांच तो आपके ऑलरेडी अप टू डेट है, फीचर ब्रांच आपको ऑलरेडी अप टू डेट है। बट आपकी जो मेन ब्रांच है, चेकआउट मेन करेंगे हम लोग, जो आपकी मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच आपके पीछे है, मेन ब्रांच आपके पीछे है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा गिट मर्ज, मर्ज, यहाँ पे लिखो आप मेन। ठीक है, सॉरी मेन नहीं, यहाँ पे लिखो आप फीचर। ठीक है, यहाँ पे फीचर लिखो, तो यहाँ पे बोलेगा। ठीक है, अपडेटिंग, अभी यहाँ पे अपडेट कर दिया उसने। ठीक है, अभी ये प्रॉपर लिया गया देखो, कैन यू सी है मेन ब्रांच के अंदर आपका अभी ये कोड आ गया। नाउ इट हैव गॉट मच, नाउ इट हैव गॉट मच। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, देखो क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको कोई भी चेंजेस पुश करना है, चेंजेस पुश करना है, तो बिफोर पुशिंग आपको चेंजेस क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। पुल करना मतलब कैसे है, जो चेंजेस आप मेन ब्रांच में आप डालना चाहते थे, जो चेंजेस मेन ब्रांच में डालना चाहते थे, ठीक है, तो पहले आपको मेन ब्रांच से आपको चेंजेस लेने पड़ेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड, एंड उसके बाद में फिर आपको पुश कर देना पड़ेगा आपके मेन ब्रांच के अंदर, उसके बाद आपको मेन ब्रांच में आपके पुश कर देना पड़ेगा। राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उसको रिवॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से सिंपल वे में आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिवॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रिवॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट कम्प्लीटली विद इन योर गिट बैश, या फिर आप इंटेलिज आईडी यूज़ करके भी कंप्लीट लॉफ को रिवॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको ट्राई करके देखो 2-3 बार, अगर कुछ डाउट आते हैं आपको, तो आप अपना जो कम्युनिटी चार्टर है उसमें पिन कर दो, और यू कैन पिंग में पर्सनली अल्सो। ठीक है, वी विल डिस्कस इट मोर। थैंक यू गाइस।